देता है। ठीक गोविंद का भी कार्य ऐसा ही है। हम लोगों को जन्म देते हैं, पालन पोषण करते हैं, लेकिन जब लगता है कि अब इसका कार्य पूर्ण हो गया तो वही जो जन्म दिए थे स्वधाम बुला लेते हैं, अपने धाम में वास देते हैं। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय। जिनको प्रणाम करने मात्र से त्रय ताप का नाश होता है। केवल कुछ नहीं करना है, राम जी को जाकर के प्रणाम कर लो। हाँ? केवल प्रणाम करने से एकोपि कृष्ण कृत प्रणामो दशस्वमेधा व्रथेन तुल्य दशस्वमेधा पुनरेपि जन्मा कृष्ण प्रणामी न पुनर्भय भवाय। एकमात्र भगवान राम कृष्ण को प्रणाम करने से क्या होगा? बोले दशस्वमेधा व्रतेन तुल्य। 10 अश्वमेघ के बराबर तो नहीं कह सकते, क्योंकि 10 अश्वमेघ के बराबर जो कार्य कर लेता है, पुण्य मिलता है, तो दशस्वमेधा पुनरेपि जन्मा, उसका पुनर्जन्म हो सकता है, संशय है। लेकिन अगर भगवान को आप प्रणाम कर लिए तो कृष्ण प्रणामी न पुनर्भवाय, फिर दोबारा आवागमन के चक्कर में संस्कृति चक्रकूटम से नाश हो जाता है। एक बार प्रणाम करने से त्रैताप का नाश होता है। त्रैताप क्या है? आधिदैविक, आध्यात्मिक और आधि भौतिक, जिसे गोस्वामी जी कहते हैं दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज काहू ही नहीं व्यापा। दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज काहू नहीं व्यापा। दैहिक दैविक भौतिक तापा दैहिक दैविक भौतिक तापा दैहिक दैविक भौतिक तापा। दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज काहू ही नहीं व्यापा। राम राज काहू नहीं व्यापा। राम राज काहू ही नहीं व्यापा। राम राज काहू नहीं व्यापा। दैहिक दैहिक ताप क्या है, इसको भी जरा समझ लें। दैहिक ताप जो देह के द्वारा कष्ट मिलता है उसे दैहिक ताप कहते हैं। जैसे कोई बीमारी हो गया, ज्वर आ गया, हाँ, कैंसर हो गया, कोई बड़ा बड़ा रोग हो गया, वो दैहिक ताप है। भौतिक ताप, रास्ते चल रहे हैं, एक्सीडेंट हो गया, कुत्ते काट लिए, ये सब भौतिक ताप हैं। और दैविक ताप जो देवताओं के द्वारा भेजा जाता है। सुनामी आ गया, भूकंप आ गया, भैया कोरोना आ गया, हाँ? तो ये सब जो ताप हैं ये सब दैविक ताप में आते हैं। और 3 तापों का समन एकमात्र लालजू को प्रणाम करने से समन हो जाता है। श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री कृष्णाय, बोलिए साथ में, श्री कृष्णाय वयं नमः। कृष्णाय वयं नमः। श्री रामाय वयं नमः। श्री रामाय वयं श्री रामाय वयं नमः। श्री रामाय वयं नमः। श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री कृष्णाय वयं नमः। हम सब मिलकर कर प्रणाम करते हैं रघुपुंगव सरकार को। श्री कृष्णाय वयं, और श्री लगाया केवल कृष्ण को नहीं, राधे सहित कृष्ण को, सीता सहित राम को, क्योंकि हमारे यहाँ एक की उपासना नहीं कही गई। उपासना करो तो युगल सरकार की उपासना करो। हाँ,
क्योंकि एक को भजोगे ना तो बड़ा हानि है। सुपनखा एक को भजी, केवल राम जी को, बेचारी के नाक कान कट गए हो। हाँ, रावण एक को भजा, केवल जानकी जी को, रहा न कौकुल रोम निहारा। तो इसीलिए युगल सरकार की उपासना की जाए, तभी कल्याण होने वाला है। हाँ, मंगल होगा। बताया श्री कृष्णाय वयम नमः, प्रणाम किया। दूसरे श्लोक में श्री सुखदेव जी महाराज को प्रणाम किया। यम प्रव्रजन्ते मनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर्या जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेन्दुस् तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। द्वितीय श्लोक में श्री सुखदेव जी कौन है? ये सुख जो है ना, ये कोई धरती के नहीं है। हाँ, ये गोलोक के सुख हैं। गोलोक में सुख जो रखे, जैसे भगवान कृष्ण के हाथ पे आकर के बैठते तो भगवान कृष्ण कहते राधे वद राधे वद राधे वद। वो सुख राधे 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 कहता। जब राधा रानी के हाथ पे जाता तो राधा रानी कहते हैं कृष्ण वद कृष्ण वद कृष्ण वद। वो सुख कृष्ण 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 कह के आनंदित होता। वो सोचा कि इतना सुंदर नाम, इतना सुघड़ नाम, इसका प्रचार होना चाहिए। वो उड़ते उड़ते कैलाश मानसरोवर आया और वहां भोलेनाथ कथा सुना रहे थे जगत जननी जगदम्बा को, पार्वती मैया को। लेकिन भोलेनाथ जब कथा कहते हैं ना तो कुछ अलग कहते हैं, क्योंकि दो ही, एक श्रोता है और एक कथावाचक है। तो भैया क्या होता है कि हुंकारी दिया जाता है। तो महादेव बोले कि देखो देवी, हम तो नेत्र को बंद करके कथा कहेंगे, तो तुम हुंकारी देना, बीच बीच में कहना। पार्वती जी का ठीक है। और ऐसा कथा प्रारंभ हुआ। और कैसा कथा जैसे प्रारंभ हुआ, सृष्टि वर्णन आया होगा, तो सृष्टि ज्ञान की बातें सबको थोड़ी कम सुहाती हैं, तो हो सकता है कि मैया सो गई। लेकिन कई वृंदावन के रसिक जन कहते हैं सो गई अथवा तो खो गई। खो गई क्यों? हो सकता है कि कथा बहुत क्लिष्ट हो, निकलते निकलते समझते समझते देर हो गया और तब तक कथा आगे बढ़ गई, कुछ चीज समझ में ना आई हुई तो उसमें खो गई। अब जो आपको उचित लगे, सो गई अथवा खो गई। तो महाराज हुआ ऐसा कि दसम स्कंद जैसे आया तो इधर सुख बड़ा ही सुंदर सुन रहा था, लेकिन मैया हुंकारी देना भूल गई। सुख सोचा इतना सुंदर कथा चल रहा है, मैया हुंकारी नहीं देगी तो भोलेनाथ कथा बंद कर देंगे। और एकमात्र सुख ही ऐसा है जो मानव की बोली को बोल सकता है। सुख पार्वती जी की बोली में सुनकर बोलने लगा, हुंकार देने लगा और भोलेनाथ कथा कहने लगे। और जैसे बाल कृष्ण लाल का जन्म हुआ, महादेव ने जयकारा लगाया, बोल बाल कृष्ण लाल की जय हो। जैसे जयकारा लगाया तो उनका जो खोई थी तुरंत ध्यान आया और उन्होंने पूछा, मैया पार्वती ने, प्रभु आप तो सृष्टि वर्णन कर रहे थे, आगे कैसे पहुंच गए? बोले देवी तुमने कथा नहीं सुनी? बोले नहीं। तो ये कथा हुंकारी कौन दे रहा था? और महादेव चारों तरफ अपने नेत्र को घुमा करके देखा तो सुख की बड़ी विचित्र दशा थी। आम्र के पल्लव पे बैठा हुआ, दोनों नेत्रों से जल प्रवाहित हो रहा है। महादेव ने सोचा इसने परम लाभ ले लिया। हाँ, कथा परम लाभ है, बहुत बड़ा लाभ है, कथा से बड़ा कोई लाभ नहीं। परम लाभ ले लिया। कुछ पल के लिए लगा कि इसको पूरी कथा सुनाऊं। पुनः महादेव विचार किए कि कथावाचक के सिर पर बैठ करके कथा सुना है, ऐसा नहीं होना चाहिए, अनाधिकारी है। तो त्रिशूल को आज्ञा किया, जाओ वध कर दो। त्रिशूल पीछे पीछे, सुख आगे आगे। और जैसी भागा महाराज, वहां से सुख निकले हैं। श्री कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास जी की पत्नी वीटिका, कई लोग पिंगला कहते हैं, तो वीटिका जमवाई ले रही थी।
उसी समय सुख उनके मुख के मार्ग से उदर में प्रविष्ट हो गए। अब त्रिशूल सोचने लगा, दो को आज्ञा नहीं है, कैसे मारूं, एक ही को आज्ञा है, ये निकले तब मारूं। अब सुख वहां त्रिशूल इंतजार करने लगा। इंतजार करते करते 12 वर्ष व्यतीत हो गए। श्री कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी कहते हैं, पुत्र बाहर निकलो, मां को कष्ट हो रहा है, कहां मलमूत्र में परसे हुए हो। अंदर से ही जवाब देते हैं, पिताजी बाहर के मलमूत्र से तो अच्छा है कि अंदर का मलमूत्र है, कम से कम यहाँ मोहमाया तो नहीं है, ईर्ष्या तो नहीं है, राग तो नहीं है, प्रतिस्पर्धा तो नहीं है, कपट तो नहीं है, मैं इस सब चीज से बचा हुआ हूं, मुझे यही ठीक है। तब भगवान नारायण आए और उन्होंने आशीर्वाद दिया, बाहर निकलो सुख, मेरी माया तुम्हें व्यापेगी नहीं। भगवान भोलेनाथ आए और बोले, मेरा त्रिशूल तुम्हें छुएगा तक नहीं, तुम बाहर निकलो। और त्रिशूल का अर्थ क्या, त्रिशूल छोड़ा अर्थात त्रिशूल 3 प्रकार के शूल, और अभी बताए ना 3 प्रकार का कष्ट, शूल अर्थात कष्ट होता है, त्रिशूल छोड़ दिया। मानो कि सुखदेव जी के जीवन में 3 प्रकार का कोई कष्ट नहीं आने वाला है महाराज। ऐसे परम वीतराग जो जन्मते ही मार्ग की ओर, जंगल की ओर बढ़ने लगे। पिताजी पुत्र के मोह में आसक्त होके पुत्रेति तन्मयतया तर्वोभिनेन्दुस्तम सर्वभूत हृदयम मुनिमान तोस्मि, हा पुत्र कह के चिल्लाने लगे। प्रकृति ने उत्तर दिया, पिताजी यहाँ कोई किसी का पुत्र नहीं है। प्रकृति ने उत्तर दिया। हिल स्टेशन होता है ना, वहां अगर एक आप शब्द बोलो तो गुंज करके दोबारा रिटर्न आता है, तो ऐसे ही महाराज प्रकृति को सौंप करके श्री वेदव्यास जी महाराज आए। जय राधे जय राधे, राधे राधे जय राधे, जय राधे जय राधे, राधे राधे जय राधे, जय राधे जय राधे, राधे जय राधे, जय राधे जय राधे, राधे राधे जय राधे, जय राधे जय राधे, राधे राधे जय राधे, जय राधे जय राधे, राधे राधे जय राधे, जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे, ओ जय श्री कृष्णा बोलो जय राधे, जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे, जय श्री कृष्णा बोलो जय राधे, जय कृष्णा बोलो जय राधे, जय राधे जय राधे, राधे राधे 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 जय राधे। बोल राधा रानी सरकार की जय हो। तो महाराज इधर सुखदेव जी को प्रणाम किया। सुखदेव जी एकांतवास में जाकर अपना ब्रह्म में चिंतन करने लगे। इधर सौनक आदि ऋषि 88,000 महात्मा थे। भगवान विष्णु के पास गए और बोले, मुझे 1000 वर्ष का सत्संग करना है, कोई उपयुक्त स्थान बताएं।
महाराज तुरंत भगवान विष्णु ने अपना चक्र को छोड़ा। सुदर्शन एक ही निमिष में आकर के जिस पृथ्वी पर गिरा, एक निमिष में आकर के गिरा था, इसीलिए उस क्षेत्र का नाम नैमिषारण्य हुआ। नैमिषारण्य में 88,000 ऋषि बैठे हुए हैं। सौनक जी उनमें प्रधान हैं। और सौनक जी ने जैसी एक 16 वर्षीय श्री सूत जी को देखा, ये कौन सूत जी हैं? उग्रश्रवा सूत जी हैं। 2 सूत जी हैं भागवत में, तो जो अभी है ना वो उग्रश्रवा सूत जी हैं। एक पितृश्रवा है और एक उग्रश्रवा है। तो उग्रश्रवा सूत जी को जैसे देखा, ऊंचा आसन दिया, बैठाया और प्रश्न किया। पूछा, प्रभु अज्ञान ध्वांत विधिवंश कोटि सूर्य समप्रभ सूताख्याहि कथा सारम मम कर्ण रसायनम। भक्ति ज्ञान विरागाप्तो विवेको वर्धते महान् माया मोह निराजश्च वैष्णवे क्रियते कथम। हे श्री सूत जी, आपका जो ज्ञान है करोड़ों करोड़ों तिमिर को, अज्ञान को मिटाने वाला है, और आप हमें ऐसी कथा सुनाइए। कथा तो हम बहुत सुन चुके हैं, सदियों से सुनते आ रहे हैं महाराज, लेकिन कथा कैसी हो? बोले कथा सारम, और सार में भी क्या हो? बोले मम कर्ण रसायनम, जो मेरे कर्ण को अमृत के समान प्रिय लगे, वैसी कथा सुनाइए। क्योंकि आपका जो ज्ञान है वो भक्ति ज्ञान वैराग्य को बढ़ाने वाला है, ऐसी कथा भी सुनाइए। और कैसे वैष्णव लोग माया मोह से पार हो जाते हैं यह भी बताइए। और ऐसा प्रश्न किया। सूत जी प्रश्न सुनकर गदगद हो गए और सूत जी ने कहना प्रारंभ किया। सूत जी कहते हैं, सौनक जी, काल व्याल मुख ग्रास त्रास निर्णास हेतवे श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलौकीरेण भासितम। ये जो काल है ना, हम सब काल के मुख में बैठे हुए हैं। और ये काल कैसा है? बोले व्याल, ये अजगर है। अजगर के मुख में हम सब बैठे हुए हैं। पता नहीं अजगर कब अपना मुख बंद कर ले, और जैसे मुख बंद करेगा उसका गोविंदाय नमो नमः हो जाएगा, सिधार जाएगा महाराज। तो बताया, ये जो भागवत का शास्त्र है ये कलयुग में किरेन सुकेन भासितम, किरण के समान, रोशनी के समान आया है, प्रकाशित करने वाला है। और ये सबसे परम लाभ क्या देगा? मनः शुद्धेन विद्यते। 4 व्यक्ति थे महाराज, 4 व्यक्ति बैठ करके चिंतन कर रहे थे और सोच रहे थे हमें भगवान की कैसे, मतलब कैसे प्राप्ति हो, भगवान किससे प्रसन्न हो। तो किसी सेठ ने कहा कि हमारा सीतामढ़ी में बहुत सारा जायदाद है, तो ठाकुर जी को जमीन दान कर देते हैं। तो एक ने कहा, अरे वो जगदीश्वर हैं, जगदीश्वर, उनके पास जमीन की कमी नहीं है, उन्हीं का सब जमीन है। तो एक और बैठे थे सेठ जी, तो उन्होंने कहा, ऐसा है हम ठाकुर जी को सुंदर माणिक्य, सुंदर रत्न, आभूषण, स्वर्ण प्रदान करते हैं। तो तीसरे ने हाथ अपने सिर पर पटका और कहा, हे भगवान, पता है साक्षात लक्ष्मी जी उनके चरण में बैठ करके चरण सेवा करती हैं, उनको धन का क्या आवश्यकता। और माणिक्य की बात करते हो, वो जहां रहते हैं ना, क्षीर सागर है, क्षीर सागर, वो क्षीर सागर में शयन करते, ना जाने कितने माणिक्य होंगे। एक बार वरुण जी को कहें तो महाराज ला करके दे दे। तो सबने, चारों ने विचार किया, ऐसा है कोई ना कोई व्यक्ति के पास कुछ ना कुछ अवगुण होता ही है, चाहे वो कितना भी बड़ा महान हो, अगर व्यक्ति हो तो उसमें अवगुण होगा। तो ऐसे भगवान में भी कुछ अवगुण होना चाहिए। तो भगवान में अवगुण ढूंढने लगे लोग। तो ढूंढते ढूंढते
समस्या का समाधान मिला कि भगवान में एक अवगुण है। बोले क्या? बोले इनके पास मन नहीं है। अच्छा, तो इसकी कमी है। क्यों? कैसे? मन कहाँ खो गया इनका? मन तो सबके पास होता है। तो वहां भगवान जब मथुरा से वृंदावन से जब मथुरा गए ना, तो भगवान का मन गोपियों ने चुरा लिया। तो बोले इनका मन उसी समय से खो गया। इसीलिए तो ठाकुर जी कहते हैं, उधो मोहि ब्रज बिसरत नाही, हंस सुता की सुंदर कलरव, और कुंजन की छाई, उधो मोहि ब्रज। मुझे ब्रज भुलाए नहीं भूलता है। इन लोग ताड़ गए कि भगवान के पास मन नहीं है। अब मन भी दे तो कैसा दे भगवान को? विचार किया लोगों ने। अब जैसे कि सीतामढ़ी के कोई बड़े पदाधिकारी हों, उनके पास आप कुछ सामान लेकर के जाओ, चाहे वो घूस लेते हो तो पैसा लेकर के जाओ, घूस देने के लिए एक पेटी भर के जाओ, और उसके ऊपर ऊपर तो खूब 2000 का गड्डी रख दो, और नीचे नीचे भैया कुछ भी नकली नोट लगा दो। और वो अगर देख लिए तो बड़ा क्रोधित होंगे, क्योंकि वो तो घूस लेने में एक्टर है। हाँ, फिर बताया कि चलो किसी को, कोई पदाधिकारी के पास जाओ, मिठाई बहुत प्रिय हो उनको, तो जो घर में 10 दिन का रखा हुआ हो फ्रिज में से निकालो और जा करके दे दो। डब्बा खोले तो पता चला कि महाराज दुर्गंध से भर गया, तो मिठाई देख कर के आग बबूला हो जाएंगे। तो भगवान को भी सोचे कि कैसा मन प्रिय है, तो तुरंत तुलसीदास जी यहाँ इशारा करते हैं, निर्मल मन जन सुमोहि पावा, निर्मल जन मन सुमोहि पावा, निर्मल मन जन सुमोहि पावा, निर्मल जन मन सुमोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। तो ठाकुर जी को भी, भैया आवाज कम काहे हो गया? बोलिए एक बार राधे राधे। जरा जोरदार जयकारा के साथ जय सिया राम। आवाज में दम है पर थोड़ा सा कम है, थोड़ा और जोर लगा करके जय सिया राम। अरे ऐसा आवाज लगाओ कि सीतामढ़ी तक पहुंचे। हाँ, जरा जोरदार। सीतामढ़ी ना पहुंच पाए, पूरे गांव में तो पहुंच जाए। हाँ, जय सिया राम। हाँ, अब लग रहा है कि है कुछ। अब बताओ, अकेला मैं बोल रहा हूं तो सब लोग सुन रहे हैं, और आप बोल रहे हैं तो बड़ा कम आवाज आ रहा है। हाँ? तो महाराज इधर भगवान को भी निर्मल मन प्रिय है। आप अपना मन ले जाओगे तो पता चला मंदिर में ले गए और चप्पल पहन के गए तो चप्पल में मन लगा हुआ है, और इधर करें त्वमेव माता, फिर चप्पल को देखें, अरे बाप कहीं भुला ना जाए, पिता त्वमेव, फिर ऊपर देखें त्वमेव बंधु। तो मंदिर जाइए, भले जाइए, लेकिन जाइए तो ऐसा मत जाइए कि ये भी काम कर लेंगे वो भी काम कर लेंगे, पूजा की भी सामान ले लेंगे और घर का भी सामान आदि लेकर के चले आएंगे ना। केवल जाइए मंदिर के लिए। काम करना है तो वो काम कर करके ले आकर के सामान रख दीजिए, लेकिन आप जब मंदिर जाइए तो ठाकुर के हो करके जाइए, उनके बन करके जाइए, फिर आपका मन इधर उधर ना लगे। एक भक्त थे, तो जब भी मंदिर गए ना तो उनको मन में था कि आज सुई लेना है, तो वो ठाकुर जी का दर्शन करते करते सुई सुई चिंतन चला। तो ठाकुर जी नाम देव से कहते हैं, क्यों आज वो हमारा प्रिय भक्त नहीं आया? नामदेव कहते हैं बगल में तो खड़ा है, तो कहे ना नहीं आया। बोले प्रभु ऐसा क्यों बोल रहे हैं? बोले पूछो इससे। पूछा कि कारण क्या बताओ?
बोले मेरा मन तो सुई में लगा हुआ था, इसीलिए आप जब जानकी पुनौरा धाम जाएं, जनक महल जाएं, जानकी महल जाएं, या फिर कनक बिहारी सरकार हनुमान जी हनुमानगढ़ जाएं, मंदिर जाएं, तो ठाकुर जी के हो करके जाएं। फिर किसी को याद ना रखे कि उससे भी मिल लेंगे इसी बहाने। ये नहीं करना चाहिए। ठाकुर जी को भी ए तस्मात् परम किश्चित भगवतम लभे। भागवत की कथा इसलिए मत सुनिए कि पुण्य मिल जाएगा। भागवत हुआ ही तब जब आपका पुण्य था। जन्मांतरा तदा भागवतम लभे। जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर युग युगांतर के संचित पुण्य का जब उदय होता है, तब जाकर के भागवत की वार्ता हम सबके मध्य में प्रवाहित होती है। और ऐसा बताया और कथा श्रवण करवाते हैं। एक बार श्री परीक्षित जी को के तीरे आते हैं। श्री सुखदेव जी महाराज आकर के बैठे कथा सुनाने के लिए। उसी समय देवता आ गए और जैसे देवता आए कहें कि देखो परीक्षित को सांप लगा है, ऐसा करिए कि जो हम अमृत का कलश लाए हैं, ये अमृत आप श्री परीक्षित जी को पिला दीजिए, मरेंगे नहीं। और जो अमृत आप इन्हें पिलाना चाहते हैं, आप हमें पान करवा दीजिए। सुखदेव जी को बड़ा क्रोध आया, क्रोध का आश्रय लिया और फटकारा, बहुत फटकारा है। क्व सुधा क्व कथा लोके, क्व कांच क्व मणिर्महा, ब्रह्मणा देवांजहास। क्व सुधा, कहाँ हमारा सुधा, क्व कथा लोके, हाँ कहाँ हमारा कथा और कहाँ तुम्हारा साधारण सा अमृत। क्वा काच, कहाँ कांच, और क्वा मणिर्महान, कहाँ मणि। अरे उगिया ठगिया बन करके आए हो, जरा देख भी तो लो। बोले अमृत से क्या होगा, उसको पियोगे पुण्य का क्षय होगा, और जैसी पुण्य का क्षय होगा तो क्षीणे पुण्य मृत्यु लोकम विसंति, तुरंत इस धरती पे आना पड़ेगा। और इस कथा को पियोगे क्या होगा, बोले स्वर्ग लोक से भी ऊपर के लोक, अर्थात साकेत गोलोक आप जा सकते हो, वैकुंठ आप जा सकते हो। वो आपको जर्जर केवल काया से भोग में लगाता है वो अमृत, ये अमृत योग लगाता है। इसीलिए हमें भोगी नहीं योगी बनना है। परीक्षित ने कहा महाराज इनको भगाओ। श्री सुखदेव जी महाराज भगा दिए और वहां ये सारे देवता ब्रह्मा जी के पास जा करके कहने लगे, ये मानव होकर के कथा अमृत का पान कर रहे हैं, हम देवताओं को कथा दुर्लभ है। ब्रह्मा जी भी सोचे देख लेते हैं 7 दिन में क्या होता है। तो महाराज ब्रह्मरातो विचार्यैवं तदा देवांजहासः, 7 दिन तक आद्योपांत परीक्षित ने कथा सुनी और परीक्षित ब्रह्म लोगों को पार करके वैकुंठ चले गए, स्वधाम चले गए, मुक्त हुए। तो महाराज ब्रह्मा जी ने सत्यलोक में एक तराजू रखा, तौला, और जैसी तौला एक तरफ संसार के विषय भोग को, सुख को, अनेका अनेक जितने भी बहुमूल्य रत्न थे सबको रख दिया, और एक पलड़े पर भागवत की पोथी विराजमान कराई। लघुन्यानि जातानि गौरवेण इदं महत्। लघुन्यानि जितने विषय भोग के सामग्री रखे थे सब लघु पड़ गए, और जो भागवत की पोथी था वो जमीन में सट गया महाराज, अर्थात भारी पड़ गया। ये है भागवत, जो एक ही सप्ताह यदि कोई सुन ले उसका कल्याण करते हैं। बोल भागवत महापुराण की। तो महाराज उग्र श्रवासूत जी सुना रहे हैं कि एक बार सत्संग के लिए चारों भाई जा रहे थे। उसी समय नारद जी आए, और नारद जी का मुख मलिन देख करके सनत सनंदन सनातन सनत कुमार ने पूछा, कथम ब्रह्मण दीन मुख
कुतश्चिन्तातुरो भवान् त्वरितं गम्यते कुत्र कुतश्च आगमनं तव। नारद, आपका मुख मलिन क्यों है? कथम ब्रह्मण दीन मुख। आपको कौन सी चिंता सताई जा रही है? कहाँ जा रहे हो, कहाँ से आ रहे हो? कुछ तो बताओ। आपका मुख ऐसा मलिन है मानो गतवित्तो यथा जना, आपका सर्वस्व लुट गया हो। अरे महात्माओं का धन तो राम नाम होता है, आपका कौन सा धन लुट गया? लेकिन कहते हैं ना, संत हृदय नवनीत समाना, कहा कबिन पर कहे न जान। निज परिताप द्रवहि नवनीता, पर दुख द्रवहि संत सुपुनी। नारद जी भी दूसरे के कष्ट को देख करके व्यथित हैं और अपने बड़े भाई के सामने सारी घटना रख दी। नारद जी कहते हैं, भैया अहम तो पृथ्वीं यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति, पुष्करं च प्रयागं च काशीं गोदावरीं तथा, हरिक्षेत्रं कुरुक्षेत्रं श्रीरंगं सेतुबन्धनम्, एवामादिशि तीर्थेषु भ्रमणान् इतस्ततः। भैया हम सर्वत्र लोक समझ करके पृथ्वी पे विचरण करने गए थे। बोले कहाँ? तो बताया, पुष्करम पुष्कर, प्रयाग, काशी, गोदावरी, हरिक्षेत्र, कुरुक्षेत्र, श्रीरंग, सेतु बंधन, रामेश्वरम आदि सब जगह गए थे, लेकिन उनके मन को कहीं भी संतोष नहीं मिला। विचार करते हैं कि कारण क्या है, तो बताएं। उसी समय कलयुग आकर के वास कर रहा था और नारद जी चारों तरफ जैसे घूम रहे थे ना, तो कली का दोष बहुत देखने को मिला। हम आपसे भी कली का दोष छिपा नहीं है। आज कोई भी क्यों ना हो, उसके वाणी में असत्यता जरूर प्रतीत होती है। हाँ, कोई सत्यवादी नहीं रह गया। तो नारद जी कहते हैं, हम अपने ही जीवन में देखें। आप लोग सत्य बोलते होंगे भैया, हम कभी कभी बोल लेते हैं, ये हम अपनी गलती बता रहे हैं। हाँ, गुरुजन कुछ पूछे और कुछ डर लग गया तो महाराज अचानक बुला जाता है। फिर लगता है अरे ये क्या हो गया, ये तो गलत हो गया। फिर कभी कभी बता भी देते, ऐसा नहीं ऐसा हुआ था, लेकिन डर के कारण कभी कभी हो जाता है। हाँ, तो बोले नारद जी यही बता रहे हैं, सत्यम नास्ति तपः शौच दया दानम न विद्यते। सत्यम नास्ति, सत्य नहीं रहा, सब लोग झूठ परायण हो गए। थोड़ा बहुत सब लोग बोलते हैं और मोबाइल ने बहुत कृपा कर दिया महाराज। घर से निकले नहीं होते हैं और किसी का फोन आया, बोले अरे हम तो महाराज पहुंचने वाले हैं। हाँ? सत्यम नास्ति तपः, किसी में तपस्या नहीं रह गई। तपः शौच, पवित्रता चला गया। दया दानम न विद्यते, न दया है न दान है। कुछ नहीं रह गया। और बताया कलयुग के लोग भी कैसे, उदरो भरने को जीवा वड़ा का कूट भासी। माता पिता बालकन बुलावहीं, उदर भरे सो धर्म सिखावहीं। अब किसी तरह पेट भर जाए, बस यही है। कूट भाषिना, भैया मीठा भी नहीं बोलते। शास्त्रों की आज्ञा है सत्यम बुढ़ियात, सत्य बोलिए, लेकिन प्रियम बुढ़ियात, प्रिय बोलिए ना बुढ़ियात। सत्यम अप्रियम, सत्य हो लेकिन अप्रिय हो तो उसे मत बोलिए, छोड़ दीजिए। तो बोले बड़ा का कूट भाषिना, बड़ी कूट भाषी लोग हैं। और कैसे लोग हैं? मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्य द्रुपदा, पाखंडा निरता संति विरक्ता स परिग्रह। मंद भाग्य के लोग हैं, भाग्य भी मंद है और मंद बुद्धि के भी है। संतों के पास भी गए तो चारों तरफ विडंबना ही दिखाई पड़ा। तो संत लोग लिखते हैं कि नारद जी ने एक जगह बहुत सारे
बच्चे को खेलते हुए देखा तो पूछा, महाराज ये किसके बच्चे हैं? तो लोगों ने कहा ये तो ब्रह्मचारी जी के बच्चे हैं। अच्छा, ब्रह्मचारी जी के इतने सारे बच्चे? बोले हाँ। पुनः आगे बढ़ा तो देखा आलीशान महल खड़ा है। पूछा ये महल किसका है भैया? बोले ये महल तो त्यागी जी महाराज का है। अरे वाह महाराज, सब विपरीत चलने लगा। और ऐसा ही नहीं, केवल संतों में, गृहस्थों को भी बताया। तरुणी प्रभुता गे है, श्याल को बुद्धिदायक, कन्या विक्रनिनो लोभा, दंपति नाम च कलक्कनम। तरुणी प्रभुता के हैं, विवाह हो गया, आहा, अब तो माँ बाप का कोई पूछ नहीं। अब तरुणी का चलावा चला, स्त्रियों का साम्राज्य आ गया। खटिया पर पड़े हैं, चाहे जैसे पड़े रहो महाराज, क्या जाता है। एक बार प्रेम से बोलो राधे राधे। और अगर कोई कार्य होता घर में तो वो अपने माता पिता से ना पूछ करके श्याल को बुद्धिदायक अपने साले साहब को बुलाते हैं। अब बढ़िया राय विमर्श लेते हैं। ऐसा हो गया कि कन्या का क्रय विक्रय चलने लगा, दहेज मांगे जाने लगा। अरे दहेज देना ठीक है, लेना ठीक है, मांगना ये ठीक नहीं है, लेकिन मांगा जाने लगा। और बताया कोई भी कलयुग में न योगी नहीं वसिद्धो वा, न ज्ञानी सत्क्रियो नरा। न कोई योगी बच गया, न कोई ज्ञानी बच गया, न कोई ध्यानी बच गया, सब लुप्त भय सदग्रंथ। महाराज इस तरह से कुछ हो गया। और नारद जी का मन ये सब देख करके बहुत विचलित हो रहा था। नारद जी कहें कि अब जल्दी निकलते हैं। निकल ही रहे थे, वहां एक स्त्री को बैठकर रोते देखा। और उस स्त्री के पास में जब गए, थोड़ा सा समीप जाकर के देखा तो कई स्त्रियां उस एक स्त्री की सेवा कर रही थी, जिसके गोद में 2 वृद्ध पुरुष पड़े हुए थे। नारद जी सोचे स्त्री है, हमें क्यों जाना, और वो आगे बढ़ने लगे। जैसे आगे बढ़ने लगे तो नारद जी को वो स्त्री आवाज देती है, कहती है, भो भो साधु छनम तिष्ठ, मच्चिंतामपि नाशय, दर्शनम तव लोकस्य सर्वथागहरम परम। भो साधु, अजी महात्मा जी रुक जाइए, ना जाइए, जरा इधर आइए। क्षणम तिष्ठ, रुक जाइए। मच्चिंताम अपि नाशय, हमारी चिंताओं का निवारण करते जाइए। क्यों? क्योंकि दर्शनम तव लोकस्य, आपके दर्शन मात्र से सर्वथाग हरम परम, हमारे सारे कष्ट मिट रहे हैं, जरा पास आइए। नारद जी गए, बोली बाला विस्तार पूर्वक अपना परिचय दो। स्त्री कहती है, अहम भक्ति ख्याता इमो में तनयो मतो, ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगेन जर। अहम भक्ति, मैं भक्ति हूं, भक्ति के नाम से विख्यात हूं। इमो में तनयो मतो, ये जो दोनों वृद्ध पुरुष हैं ये मेरे बेटे हैं, तनय हैं। एक का नाम है ज्ञान, दूसरे का नाम है वैराग्य। और जितनी स्त्रियां हैं ना, वो कोई साधारण स्त्रियां नहीं हैं। कौन है? गंगाद्या सरिताश्चेमा मत्सेवार्थम समागता। गंगा आदि, पुष्कर आदि, मंदाकिनी, सरस्वती, अलकनंदा, चिनार, रेवती, झेलम, गोदावरी आदि आदि नदियां भक्ति मैया की सेवा में लगी हुई हैं। भक्ति मैया आगे बताती हैं कि मैं कहाँ बड़ी, कहाँ पली, कहाँ मेरा जन्म हुआ। उत्पन्ना द्रविड़े साहम वृद्धिम कर्नाटके गता, कुंचित क्वचित महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णतां गता। द्रविड़ देश में मैं उत्पन्न हुई, उत्पन्ना द्रविड़े साहम, और बढ़ी कर्नाटक में, और गुजरात में कहीं कहीं मुझे सम्मान मिला, महाराष्ट्र में कहीं कहीं सम्मान मिला, लेकिन गुर्जरे जीर्णताम गता, गुजरात में जैसे गई मैं बूढ़ी हो गई। और बूढ़ी होकर के सोच रही थी, विचार कर रही थी, कहाँ जाऊं, क्या करूं, चारों तरफ कलयुग आ गया है,
भक्ति को कोई पूछता नहीं, लेकिन एक स्थान ऐसा है जहां भक्ति नाचती है आज भी। और भक्ति मैया को पता चला वो धाम है श्री धाम वृंदावन। वृंदावन पहुंची भक्ति मैया तो कहती हैं, वृंदावनस्य संयोगा पुनस्तम तरुणी नवा, धन्यम वृंदावनम तेना भक्ति निर्यत्रति यत्र च। वो धाम है वृंदावन। चलिए वृंदावन, चलो रे मन श्री वृंदावन धाम, जपेंगे राधे राधे नाम, मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कांवर कारी। मिलेंगे बिहारी ओढ़ के कांवर कारी, मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कांवर कारी। मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कांवर कारी। रात होते हम श्री यमुना जी नहाएंगे, राधे होते हम श्री यमुना जी नहाएंगे, परिक्रमा कर जीवन सफल आएंगे, परिक्रमा कर जीवन सफल बनाएंगे, होएंगे मन के पूरन काम, होएंगे मन के पूर्ण काम, जपेंगे राधे जो को नाम, मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कांवर कारी। मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कांवर कारी, मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कांवर कारी। मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कांवर कारी। बोल श्री धाम वृंदावन की, वृंदावन धाम की। और महाराज यहाँ भक्ति जैसी आई, बूढ़ी थी नवयुवती हो गई, लेकिन वृंदावन में ज्ञान और वैराग्य युवक नहीं हुए। और उस माँ को कितना कष्ट होगा जिसके 2 बेटा वृद्ध हो गए हों। अपार कष्ट था उनके हृदय में, और बैठी हुई थी सोच रही थी। बहुत सारे कलयुग का दोष वर्णन करते हुए नारद जी ने आश्वस्त किया और कहा कि जब तक मैं आपके दोनों पुत्रों को मूर्छा अवस्था से दूर ना कर दूं, तब तक महाराज हम चैन का सांस नहीं लेंगे। आप चिंता मत कीजिए, अगर मैं ऐसा नहीं किया तो आज के बाद जो हाथ में मैं महती वीणा लेता हूं, मैं उसका त्याग करूंगा। और चल पड़े खोज के लिए। भक्ति मैया नारद जी का जय जयकार करती है। जयति जगति माया यस्य कायाधवस्ते, वचन रचन मेकं केवलं चाकल्य, ध्रुवपदिमपि यातो यद् कृपातु ध्रुवोऽयं, सकल कुशल पात्रं धम्मपुत्रं नतास्मि। नारद जी के 2 वृद्ध पुरुष हैं, शिष्य हैं, और 2 बालक हैं। बालक में कौन कौन है? ध्रुव जी और प्रहलाद जी। वृद्ध में कौन है? बोले वाल्मीकि जी और श्री कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास जी। 4 शिष्य हैं। और महाराज ऐसा करके भक्ति का दुख दूर करने के लिए प्रयत्न करने लगे। चारों तरफ जा करके पूछने लगे। आकाशवाणी हुई, आपका जो उद्यम है सफल होगा, अब चिंता न करें, सत्कर्म करें। सत्कर्म क्या है? अब कितना सत्कर्म करें? नारद जी ने बहुत प्रयास किया। वेद वेदांत घोषश्च
गीता पाठे मुहुर्मुहुः, गीता का पाठ किया, वेद वेदांत का पाठ किया, लेकिन चेतना आती, लेकिन पुनः मूर्छित होकर के सो जाते हैं। समझ में नहीं आ रहा था। उतने में ही सनकादिक मिले थे, तो सनकादिक ने कहा कि भैया बस इतनी सी बात, देखो भागवत की कथा करवा लो, हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। अब भागवत की कथा कहाँ हो? अब सोचे कि अब कथावाचक कहाँ खोजने जाएं, तो नारद जी कहते हैं मैं बहुत पहले आपको राम कथा सुनाया था, जिसकी दक्षिणा अभी आपने नहीं दिया। और कथा की दक्षिणा क्या हो सकती है? बोले कथा हो जाए, कथा की दक्षिणा तो कथा ही हो सकती है। तो महाराज हमने आपको राम कथा श्रवण करवाई थी और आप हमें कृष्ण कथा श्रवण करवा दीजिए। और इधर गंगा के तट पर सब लोग, कौन है सनकादिक? हरि शरणम केवलम ही मुखे वच, जिनके मुख से केवल हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम जब चलते रहता है, जो 5 वर्ष के देखने में लगते हैं, देखत बालक पर हैं कौन? बोले बहुकालीना, सबके पूर्वजों के पूर्वज हैं, बस रहते हैं नंग धड़ंग एक 5 वर्ष के बच्चा की स्थिति में। और महाराज ऐसा करके गंगा का वो हरिद्वार का तट आया, लेकिन यहाँ नारद जी चिंतित हुए कि हरिद्वार में करवाएं तो हरिद्वार वाले नहीं आएंगे, शिव जी वाले कहेंगे कि भैया वो तो हरिद्वार में हो रहा है, अगर हरिद्वार में करवाएं तो हरिद्वार वाले नहीं आएंगे, क्या करें? बोले गंगा के तट पे एक आनंद तट था, तटमानंद नामकम, उस आनंद तट पे कथा रखवाया। जो हरिद्वार वाले थोड़ा ऊपर चले गए और हरिद्वार वाले थोड़ा नीचे आ गए, तो और बीच में मध्य में कथा होने लगा। सबको निमंत्रण पहुंचा, बड़े बड़े ऋषि आए। कौन कौन से आए? भृगु वशिष्ठ च्यवनश्च गौतमो, मेधादिति देवल देवरातो, रामस्तथा गाधिसुतश्च साकलो, मृकुण्डपुत्राजिपि पिप्पलादा, योगेश्वरो व्यास पराशरोश्च, छायासुको जाजलि जहनुमुख्या, सर्वेप्य मुनिगणा सपुत्र शिष्या। सब लोग अपने पुत्र के, जो गृहस्थ संत थे अपने पुत्र के साथ हैं, जो विरक्त थे वो अपने शिष्य के साथ हैं। माताएं भी साथ में आई। एक कतार में माताएं बैठ गए, दूसरी कतार में बालक बैठ गए, और तीसरी कतार में बड़े बड़े ऋषि बैठ गए, चौथी कतार में शिष्य प्रशिष्य बैठ गए। कथा चल पड़ी। बोली स्थान भैया छावनी कुछ होना चाहिए, वट वृक्ष का छावनी लगा, बड़ा ही सुंदर। उसी और आसन क्या दें? बोले नव कोमल बालुकम, जो बालू थी ना बहुत कोमल बालू, वो आसन रहा। शंख शब्द जय शब्द से गुंजार होने लगा, भागवत की महिमा का गान गाने लगे। सनातन सनत कुमार कथा बाँच रहे हैं और कह रहे हैं श्लोकार्धम श्लोक पादाम वा पढ़ते भागवतम चया, नित्यं पुण्यवाप्नोति राजसूय अश्वमेधयो। जो भागवत की नित्य पाठ करता है, अरे समय नहीं है, हो सकता है आपके पास समय ना हो, बहुत बिजी मैन हो भैया, तो भी बताया श्लोकार्धम, एक श्लोक पढ़ लो, आधा श्लोक पढ़ लो, श्लोक पादाम वा, या एक पद अर्धाली केवल गुनगुना लो। इतना गुनगुनाने मात्र से अश्वमेघ यज्ञ और राजसूय यज्ञ के बराबर पुण्य प्राप्त होता है। यह भागवत। बोल भागवत महापुराण की। बताया कैसे श्रवण करें। सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा, यस्या श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम समाश्रयेत्। इस भागवत की गाथा को सदा सेवन करिए, सदा सेवन करिए। क्यों सेवन करें? लाभ बताओ। दुनिया वाले तो लाभ पूछेंगे। बोले लाभ भी ऐसा है कि आपको लोभ हो जाएगा।
कैसा लोभ होगा? बोले हरि हरिश्चित्तम समाश्रयेत, हरि आकर के हृदय में तुरंत विराजमान हो जाएंगे। और जहां हरि आकर के विराजमान हो गए, वो क्या हो गया? वो मंदिर हो जाएगा। और आपको जो दर्शन कर ले, हाँ महाराज, अगर कोई मंदिर का दर्शन करता है तो कितना बड़ा पुण्य है। छोड़ो मंदिर को, मंदिर की पताका को जो दूर से दर्शन कर ले, भैया भगवान का दर्शन करने का पूर्ण लाभ उसे प्राप्त होता है। और जो भागवत का नित्य गायन करेगा, जो रामचरितमानस को अपना कंठहार बनाएगा, जो गीता को अपने कर्म में उतारेगा, जो महाभारत को अपने जीवन शैली में देखेगा कैसे क्या करना चाहिए, तो वो व्यक्ति कैसा होगा? दिवाले के जैसा होगा। और ऐसे होते हैं संत, क्योंकि ये सदा पाठ करते हैं। इनका नियम होता है, इनका पाठ कभी छूटता ही नहीं, चाहे रामायण जी को पलटे, चाहे भागवत जी को पलटे, चाहे गीता जी को पलटे। इसीलिए तो हम संत का दर्शन करते हैं, संत दर्शनीय होते हैं। अवश्य देखिए, देखन जो ये देखने योग्य है। संतों का कोई स्वरूप बढ़िया होता है क्या? अरे भैया, दाढ़ी भी बढ़ा है, मूछ भी बढ़ा है, कोई क्रीम में नहीं लगा है, काले हैं, कलूठे हैं, गोरे हैं, जटा बना है, हाँ जैसे मन वैसे वेश पहने हैं, लेकिन क्या बोला? दर्शनीय है। मुख देखत पातक टरे, इनके मुख देखने मात्र से बड़े बड़े पापों की हानि हो जाती है। पर सत कर्म बिलाम, यदा कदा वो आपको छू दे तो आपके शुभ अशुभ कर्मों का क्षीण हो जाएगा। बचन सुनत मन मोह गता, उनके वचनों को जैसे कर्णपुट में पढ़ते हैं तो मोह भाग जाता है, संशय की निवृत्ति हो जाती है। और ठाकुर जी गीता में कहते हैं संशय आत्मा विनश्यति, यदि आपको संशय है तो आपका नाश होगा, लेकिन संशय की निवृत्ति हो गई तो भैया मन मोह गता। और ऐसे नहीं मिलते, पूरब भाग्य मिला, पूर्व का बहुत बड़ा तपस्या होता है, तब कोई संत आपको प्रेम करते हैं। और आप विचार करिए जरा, आप संतों को दे क्या सकते हैं? क्या दे सकते हैं? 56 भोग देंगे, रूखी सूखी पा करके मस्त रहने वाले महात्मा होते हैं। कुछ नहीं चाहिए, 56 भोग की भी लालसा नहीं है। डंलप के गद्दे में ना भैया, वो तो बस किसी वृक्ष के नीचे लेटे हुए मिलेंगे आराम से। हाँ, कभी चबावे चना चवेला और कभी 56 भोग अहीरान दी, वह वारे मौज फकीरान दी। ऐसा उनका मौज है। संतों को हम क्या देंगे? मान सम्मान देंगे। तो आपके मान सम्मान के लिए कोई संत नहीं बनता। संत ऐसे बोले बनता तो ये भी शब्द थोड़ा ठीक नहीं, संत तो हुआ जाता है। संत हो जाएं, आपके मान सम्मान के लिए भी वो संत नहीं बने, आपके धन के लिए भी वो संत नहीं बने। संत तो संत है। और ठाकुर जी कहते हैं, उधो मोहि संत सदा अति प्यारे, मैं संतों के पीछे जाऊं जहां जहां संत सिधारे। और कैसे होते हैं? गांठी बंधन करे नहीं, जैसे हमारे गुरुदेव भगवान नहीं छूते महाराज। हाँ, ऐसे अनेक संत हैं, मलुक पीठाधीश्वर हैं, और भी संत हैं, उच्च कोटि के जो संत हैं, धन को नहीं छूते। गांठी बंधन करे नहीं, मांगन में संकुचित होते हैं। कैसे मांगे? क्यों? क्योंकि इनके हो गए ना, इसीलिए। एक सूफी संत थे, तो उन्हें कहा कि प्रभु मैं आपके द्वार पे आकर के कैसे मांग लूं? तुम्हारा हो के मुझसे हाथ फैला या नहीं जाता, तुम्हारा हो के मुझसे हाथ फैला या नहीं जाता, तुम्हारा जिसे हाथ फैला लाया नहीं जाता। और बताएं क्यों? भैया गरीब हो गए हैं। उन संत का पैर भी टूट चुका था एक्सीडेंट के कारण, अब वो चला भी नहीं जाता, किसी के दर पे जाया भी नहीं जाता, लेकिन उनके द्वार पे मंदिर में ही पड़े हैं।
मेरे टूटे हुए साए फलक का मुझ पे एहसान है। हे गोविंद, तूने जो मेरे दोनों पैर को तुड़वा दिए ना, वो एहसान किया। क्यों? तुम्हारे दर से उठकर अब कहीं जाया नहीं जाता, तुम्हारे दर से उठकर जाया नहीं जाता, तुम्हारा होके मुझसे हाथ फैला या नहीं जाता, तुम्हारा होके लाया नहीं जाता है, लाया नहीं जाता है, लाया नहीं जाता। तो महाराज जो ठाकुर जी के हो गए, जो अकिंचन हैं, जो केवल इनके ही याद में रमन करने वाले हैं, इनमें ही रमन करने वाले हैं, हाँ? वो किसी से मांगते नहीं, गांठी बंधन करे नहीं, मांगन में सकुच आए, पाछे पाछे हरी फिरे, कहीं भूखे ना सो जाएं। महाराज कहीं भूखे ना सो जाए, इसलिए पीछे पीछे ठाकुर जी लगे रहते हैं। तो बताया भागवत का यदि एक आधा श्लोक भी गायन किया जाए तो क्या होगा? यदगृहम तीर्थ रूपम ही वसताम पापनाशम। इसीलिए आप लोग एक श्लोक तो गायन कर ही सकते हैं, नहीं कर पाएंगे आधा श्लोक गायन कर लीजिए, और इन 7 दिनों में एक श्लोक तो याद करवा ही देंगे महाराज। हाँ, करेंगे ना? हाँ, जरूर कर लीजिएगा और उसी को गाते रहिएगा। उनकी कृपा होगी तो और श्लोक याद हो जाएगा, और चौपाइयां याद हो गई। तो ये भागवत जो है, रामायण जो है, गाना सिखाती है, जीवन है। बोले गायन यदि आपके घर में होगा तो यदगृहम तीर्थ रूप, वो घर घर नहीं रहता, वो तीर्थ रूप हो जाता है। और जो उसमें वास करते हैं उसके शरीर से वसताम पापनाशनम, पाप की हानि होते रहती है। ऐसा सुंदर भागवत की महिमा वर्णन कर रहे हैं और बता रहे हैं कि यद फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तद फलम लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तनात्। जो फल बड़े बड़े तपस्या करने से, योग करने से नहीं मिलता था, वो फल आज कलयुग में अत्यंत सुलभ हो गया है कीर्तन करने मात्र से। और कहा कि भागवत क्या है? तो तेने यम वांग मई मूर्ति प्रत्यक्ष वर्तते हरे। ये साक्षात भगवान की हरि ही है, इसका दर्शन कर लीजिए। और इतना तक कह दिया महाराज, जैसे नगर भ्रमण हुआ था तो अश्विनी भैया अपने माथे पर लेकर के घूम रहे थे, तो बताया जो भागवत जी को अपने माथे पर विराजमान कर ले, हाँ, वो बहुत बड़ा दानी है। क्यों? वो दानी कैसे हो गया? वो तो कुछ किया नहीं किया, इनके दर्शन से, इनके श्रवण से, दर्शनात् श्रवणात् पाठनात् सद्यो मुक्ति, जो भी देखा होगा वो मुक्त हो गया महाराज, क्योंकि ये साक्षात हरि हैं, प्रत्यक्ष वर्तते हरे। इसलिए इनको माथे पर लेकर के पूरा दर्शन करवाया जाता है। और इतना कहते कहते भक्ति मैया भागवत के रस के द्वारा पुष्ट हुई, बल मिला और उठ खड़ी हुई। भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विरासिद। भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विरासिद। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मोर वदन्ति। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि
के रूपे तां त्यागतां भगवतार्थ भूषां सुचारुवेशां ददृशु सदस्याम् जगतां भक्तिवतार्थभूषां सुचारुवेशां तदिषु सदस्या कथं प्रवेष्टा कथमागतेयं मध्ये मुनीनामिति तर्कयन्त ऊचु कुमारा वचनं तदानी कथार्थतो निष्पतिता धुने यम् ऊचु कुमार वचनं तदानी कथर्थतो निष्पतिता धुनेयम् एवं गिरास ससुतानि सम्या सनत्कुमारं निजगादनं श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोल भागवत महापुराण की भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा। अपनी भक्ति मैया तो उठ करके नाचने लगे और उनके जो दोनों पुत्र थे वो भी ताता थैया करके नाचने लगे और क्या गाने लगे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर बरंते। बार बार इस मंत्र का गायन कर रहे हैं। और महाराज ऐसा करते करते गोकर्णोपाख्यान आया, गोकर्णोपाख्यान श्रवण करवाया है। तुंगभद्रा नदी के तट पर एक आत्मदेव ब्राह्मण रहते थे। आत्मदेव अपने कार्य में रत रहने वाले। उनका मुखमंडल कैसा था, मानो द्वितीय इवा भास्करा, मानो दूसरा कोई सूर्य हो चमकता हुआ। बहुत ही प्रवीण थे कर्मकांड में, किसी प्रकार की कोई कमी ना थी। बस देव योग से एक पुत्र नहीं था, कोई संतान ना थी। उनकी पत्नी थी, उनका नाम था धुंधली। और महाराज धुंधली कैसी थी तो बताया, लोक वार्ता रता क्रूरा प्रायो सो बहु जलपिका सूरा च गृहकृत्येषु कृपणा कलह प्रिया। लोक वार्ता में बड़ी मन लगता था। चार लोग बैठ जाए माताएं तो सुनो का कथा होता है। देखो मैया भी बोल रही है, हाँ मैया तनी हमें भी बताई दो। मस्त है, कोई मतलब नहीं है कथा से। हाँ क्या हो रहा है मैया? तो मैया धुंधली को बड़ा मन लगता था, लोक वार्ता की बातें करने में बहुत अच्छा लगता उसे। क्रूरा, बहुत क्रूर स्वभाव की थी, दुष्टा थी। प्रायो सो बहु जल्पिका, दूसरा को देख करके बहुत जलती थी। अच्छा वो ऐसी साड़ी पहनी है, रुक हम कल लाते हैं, हम अच्छे लाएंगे और उसे भी अच्छे साड़ी मंगा कर पहनती, बहुत जलती थी। सूरा च गृहकृत्येषु कृपणा, कृपण थी, कलह प्रिया, जब तक चार लोगों से झगड़ा ना कर ले पेट का भोजन नहीं पचता था, ऐसी थी। और बताया कि एक दिन जो आत्मदेव ब्राह्मण थे वो अत्यंत दुखी हो करके
तुंगभद्रा नदी के तट पे गए और वहां बैठ करके सोच रहे हैं, आज यदि हमें कोई पुत्र नहीं हुआ तो हम मर जाएंगे। हुँ? उसी समय एक यति आए और यति ने जैसे उनके मुखमंडल को देखा तो पूछा, कथम रोदसी विप्रत्वम काते चिंता बलीयसी वत्वं सवस्तरं मह्यं स्वस्य दुखस्य कारणम्। कथम रोदसी, क्यों रोता है ब्राह्मण? काते चिंता बलियसी, कौन सी चिंता सता रही है? वत्वम सवस्तरम, विस्तार पूर्वक कहो अपनी चिंता। तो बताया, ब्राह्मण बोला ऐसा ऐसा बात है कि हमारे यहाँ कोई संतान नहीं है और कुछ भी हम बाहर से वृक्ष ला करके रोपण करें वो वृक्ष भी सूख जाता है और कोई लग भी जाए तो उसमें से जितने भी फल निकलते हैं सब सड़े हुए, सब में कीड़े पड़े हुए होते हैं। एक गैया भी है लेकिन गैया भी बांझ है। अब पड़ोसी कहते हैं, अरे आत्मदेव जो तो भगवान सूर्य को जल देता है उसे सूर्यदेव स्वीकार नहीं करते क्योंकि तेरे यहाँ कोई पुत्र नहीं है। और मैंने सुना है जो पुत्र होता है वो पू नामक नरक से ताड़ देता है। पू नाम त्रायते इति पुत्र, उसे पुत्र कहते हैं। तो जो सती यति थे तो उन्होंने कहा ऐसी बात है, सन्यास में बड़ा सुख है, हाँ अब सन्यास ले लो। और महात्मा कहने लगे, सुनो विप्रमया तेद्य प्रारब्धम तु विलोकितम सप्त जन्मावधि तव पुत्रो नैव च नैव च। मैं आपके मस्तिष्क की रेखाओं को दर्शन कर रहा हूं, एक जन्म क्या 7 जन्मों में भी पुत्रो नैव च नैव च, पुत्र का सुख नहीं है। वो तो और भी रोने लगे और बोले, महात्मा यदि चाह ले तो क्या नहीं हो जाता। और सही भी है महाराज। तो बोले, आप तो हमें चाहे जैसे दो लेकिन आपको तो पुत्र देना ही पड़ेगा। तो महात्मा अपने झोली से एक फल निकालें और बोले, इसको अपनी पत्नी को अपने हाथों के द्वारा खिला देना और कहना 1 साल तक सत्य बोले, हाँ, और भूमि शयन करें, अल्प भोजन करें, मौन ज्यादा से ज्यादा रहे। भैया पत्नी कैसी थी? सीते राम का, हाँ, बोली जय श्री राधे राधे राधे। अभी सब लोग नहीं भाई, कुर्सी वालों का दूध भात है, हाँ, आप लोगों को भी बोलना राधे राधे, जय सिया राम। और महाराज आत्मदेव तो इतने प्रसन्न हो गए, वो फल लेकर के अपनी पत्नी को दे दिए और बोले, देख देवी इसे खा ले, इसे खा ले, खा लेने से बच्चा होगा। अब वो भी फल लेकर के सोचे, मैया फल खाने से कैसे बच्चा होगा? बहुत विडंबना में फंसी। उधर से पड़ोसन आई और बताई, देवी खा लेना, पतिदेव दिए हैं तो क्या हो गया, खा ले, देख ले। उतने में उसकी बहन आ गई, बोली मत खाना, देख ऐसा है कि मेरे गर्भ में 8वां पुत्र पल रहा है, 7 तो हो गया है और मुझे अब किसी चीज की आवश्यकता नहीं है, पति को भी आवश्यकता नहीं है। पुत्र के बदले में तो पति को कुछ धन दे देना, वो मान जाएंगे, मैं मना लूंगी। और इस परीक्षार्थ फल का क्या परीक्षा होगा, मतलब क्या ये फल देने वाला है, तो उसके लिए आप गौ माता को फल खिला दो। तो गौ माता को फल खिला दी और बोली, देख 9-10 महीने तो तुझे नाटक करने पड़ेंगे। बोले कैसे? तो बताया, पहले महीने में पहले तौलिया लगाना, दूसरे महीने में दूसरा, तीसरे महीने में तीसरा तौलिया लगाना, और देख कूदना नहीं तो सारी तौलिया गिर जाएगी। हाँ महाराज, वो बोली, नाटक करते रही। और जो आत्मदेव थे बड़ी सीधे साधे थे, कुछ नहीं जानते थे। और 10 महीने में इधर गौ माता को सुंदर बालक जनी है। कैसा है वो बालक का शरीर? सर्वांग मानव की आकृति है, दोनों कर्ण जो हैं वो गौ के समान हैं। आत्मदेव ने नामकरण संस्कार किया और रखा इनका नाम
गोकर्ण होगा। और ये भी उसकी बहन को भी बच्चा हुआ तो दे दी। आत्मदेव आए नामकरण संस्कार करने के लिए, तो बोले अच्छा 9 महीने हमने पाला और नामकरण आप करोगे। बोले देवी चाहे तू जिसमें खुश रह, जो कर रख दे। बोले मेरा नाम है धुंधली, तो इसका नाम होगा धुंधुकारी। अब यथा नाम तथा गुण, इसीलिए अपने बालकों का जब भी नाम रखिए ना, तो नाम कैसा हो खुद से मत रखिए। तो पहले तो अगर खुद से रख रहे हैं तो उसे सुनकर के किसी महापुरुष की याद आए, अथवा तो भगवान की याद आए, ऐसा नाम हो। यदा कदा आप स्मरण कर लो तो आपके शरीर से जितने पाप हैं वो नष्ट हो जाएं, ऐसा नाम हो। लेकिन आजकल नाम भी बड़े विचित्र विचित्र होते हैं। एक बालक को हमने बुलाया, बोला बेटा नाम क्या है? उसने कहा टुक टुक। भैया किसी का हो तो क्षमा करना, हाँ। अब ऐसे कोई अर्थ ही नहीं निकलता। वैसे नाम से क्या प्रयोजन? नाम सुनिए, सुन करके भगवान की याद आ जाए, ऐसा नाम। संत सदगुरुदेव को बुला करके, किसी श्रेष्ठ जन को बुला करके नामकरण करवाइए। नामकरण संस्कार से बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। यथा नाम तथा गुण, जैसा नाम होगा वैसा गुण होगा महाराज। इसीलिए नाम बहुत सोच समझ करके रखना चाहिए। राजा दशरथ जी कम ज्ञानी थे क्या? इतने बड़े ज्ञानी धुरंधर, फिर भी नामकरण की जब बारी आई, वशिष्ठ जी को बुला करके नामकरण करवाते हैं। हाँ? सीता असनामा, यदि जनक जी नारद जी को बुला करके नामकरण करवाते हैं, तो हम लोगों को भी ऋषि को, महापुरुषों को, सदगुरुदेव भगवान को बुलाकर अपने पुत्र का नामकरण करवाना चाहिए। और हो गया, धीरे धीरे दोनों बालक बड़े होने लगे। अब जैसे बड़े हुए तो गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखल हुआ। ये तीर्थाटन करने लगे, वेद अध्ययन करने लगे, सत्पुरुषों का संग करने लगे। और जो धुंधुकारी था जुआ खेलने लगा, शराब पीने लगा। देखता गांव में कोई बच्चे, बकरी के बच्चे खेल रहे हैं, उसे चट उठा करके कुएं में डाल देता। गांव गांव में लोग सोए हुए हैं, झोपड़ी में आग लगा देता, भाग जाता। पिंडी दान होने वाला है, पिंडी को उठा करके खा जाता। स्वहस्ते न भोजनम, बड़ा दुष्ट था। अथवा तो कहें स्वहस्ते न भोजनम, दोनों हाथों से भोजन करता, अथवा तो स्वहस्ते न भोजनम, मुर्दा का छुआ हुआ भी खा लेता। बड़ा विचित्र था। और प्रभाव ऐसा पड़ा, गर्दन पे चढ़कर पूछा कि बताइए सारा धन कहाँ छुपा कर रखे हैं। उसी समय उस पिता को याद आई संत की बात। संत की बात याद तो आती है लेकिन बाद में आती है, हाँ? इसलिए मान लेनी चाहिए कुछ बात। तो संत की बात याद आई कि सप्त जन्मावधि तव पुत्रो नहीं वचन 7 जन्म में भी पुत्र का सुख नहीं है आपको। बड़ा ही चिंतित हो गए और मायूस होकर के, उदास होकर बैठ गए। परमात्मा को याद करने लगे और तार से तार मिला। परमात्मा ने एक संत को भेजा, पुत्र को भेजा। गोकर्ण जी महाराज आए, जो पूर्ण रूपेण संत हैं। गोकर्ण जी ने आकर के कहा, सुंदर उपदेश किया, जिसे भागवत में गोकर्ण गीता के नाम से जानते हैं। कैसा है गोकर्ण गीता? बताया, देहे स्थिमांसि रुधिरे भीमतिम तजत्वम जाया सुतादिषु सदा ममतां विनं च पश्यानि संजगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठा वैराग्य राग रसिको भवभक्तिनिष्ठा धर्मं भजस्व सततं त्यज लोक धर्मा सेवस्य साधु पुंसां जहि काम तृष्णा अन्यस्य दोष गुण चिंतन मासु मुक्त्वा सेवा कथा रसमहो
नितराम पिबध्वम्। पिताजी, इस मोह में, इस देह में मत फंसिए, क्योंकि जो आपका देह है, देहे स्थिमान से रुधिरे, इस शरीर में और कुछ रखा नहीं है। जब डॉक्टर इसे चीर फाड़ करते हैं ना, और चारों तरफ घाव ही घाव होता है, तो बड़ा दुर्गंध देता है महाराज। या चीर फाड़ ना भी करें, फोड़ा फुंसी हो जाए और उसे फोड़ो तो देखो कितना कीड़ा निकलता है, सड़ जाए तो। हाँ, तो बड़ा ही ये गंदा है शरीर। देहे स्थिमान से रुधिरे, मांस, रुधिर, मज्जा, पीव आदि से ये शरीर का निर्माण हुआ है। तजत्वम, इसे त्याग दीजिए। जाया सुता दिसु सदा ममताम विमुंचा, अपनी पत्नी का, पुत्र का मोह छोड़ दीजिए और इस जगत को क्षण भंगुर समझिए। पश्यानिसम जगदिदम क्षण भंग निष्ठा, किसका संग करिए? वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठा। जो रसिक हैं, जो महापुरुष जन हैं, जो अकिंचन हैं भगवान के, उनका संग करिए और भक्ति में निष्ठ हो जाइए। और क्या करिए? धर्मम भजस्व सततम, धर्म का भजन करिए सतत। त्यज लोक धर्मान, लोक धर्म को छोड़ दीजिए। सेवस्य साधु पुंसाम, साधु पुरुषों का संग करिए। जहि काम तृष्णा, जिसमें कोई काम तृष्णा नहीं होती। और हाँ पिताजी, आप सोच रहे हैं कि आपका पुत्र बड़ा ही गंदा है और मैं बड़ा अच्छा हूं, तो ऐसा भी कोई बात नहीं है। आप दोनों चीज देखना बंद कीजिए, गुण भी देखना बंद कीजिए, दोष भी देखना बंद कीजिए। तो मानो भैया, किसी ने पूछा दोष नहीं देखना चाहिए, तो सबको पता है, लेकिन गुण क्यों ना देखें? तो गोकर्ण जी ने बताया, यदि आप संसार में गुण देखेंगे तो संसार से प्रेम हो जाएगा, फिर फंस जाओगे मोह में। और यदि आप दोष देखोगे तो भैया ईर्ष्या हो जाएगा। तो ना ये ईर्ष्या करने योग्य है, ना प्रेम करने योग्य है। समभाव से देखिए, भगवान का है ये संसार। अन्यस्य दोष गुण चिंतन मासु मुक्त्वा, सेवा कथा रसमहो नित्य राम पिबध्वम्। और जंगल में जाइए, साधु पुरुषों का संग करिए और भागवत के 10वें स्कंद का पाठ करिए, आज्ञा किया। पिताजी आपका कल्याण होगा। पिताजी तो इधर चल गए और इधर देखा गोकर्ण जी महाराज ने कि अब घर में स्थिति ठीक नहीं, रहने योग्य नहीं है, मुझे मन भी नहीं लगता, तो तीर्थाटन पे निकल गए। अब कौन बचे? माँ और बेटा। उधर से आया और आकर के पुनः धन मांगने लगा। जब नहीं दी उनकी माँ, तो जलती हुई लकड़ी ले करके खूब पिटाई की, बहुत पीटा। और वो पीटते पीटते कष्ट के कारण एक कुआं था, उस कुएं में जाकर के छलांग लगा दी, मृत्यु हो गया। अब इधर जब पापी को एकांत मिल जाए तो और पाप करेगा, पाप की प्रवृत्ति और बढ़ जाएगी। तो 5 वैश्याओं को ले आया। ये 5 वैश्या क्या हैं? रूप, रस, गंध, स्पर्श, शब्द, ये 5 वैश्या हैं। ये हम सब के पास हैं। ये कोई आत्मदेव गोकर्ण की कथा नहीं है, हमारी कथा है। तुंगभद्रा ये तट है महाराज, आत्मदेव ये आत्मा है। हाँ, ये धुंधली बुद्धि बड़ी धुंधली हो गई है। और ये 5 वैश्या कोई और नहीं, हम इसी में फंस जाते हैं। रूप, फंस गए महाराज, सुंदर सुंदर रूप को देखने में, सुंदर सुंदर स्पर्श करने में, सुंदर सुंदर मिठाई पाने में, आहा बड़ा अच्छा लग रहा है। तो यही 5 वैश्या हैं। और ला करके रखा, वैश्याओं की पूर्ति करने लगा। इच्छा की पूर्ति करते करते राजा के यहाँ से इकट्ठा धन चोरी किया, लेकिन परिणाम यह हुआ, जब वैश्या देखी कि अब इसका कोई प्रयोजन नहीं है, अब क्या किया जाए। बोले बहुत धन इससे कमा लिए, यदि किसी दिन राजा पकड़ लिया तो इसके साथ हमें भी दंड देगा, अब इसे मार देते हैं। वैसा किसी की नहीं होती। तो आया धुंधुकारी और आकर के लेट गया। लेटा तो वैश्याओं ने हाथ पैर बांधा खटिये में और जलती हुई लुआठी लेकर के खूब मारा पीटा,
लेकिन पापी का जो प्राण है जल्दी नहीं निकलता, तो तुरंत जमीन में गड्ढा खोदकर उनको दफन कर दिया। इधर चली गई, प्रेत योनि को प्राप्त हुआ। उधर श्री गोकर्ण जी महाराज को पता चला, तो गया तीर्थ से होते हुए गुजर रहे थे, दान किया, पुनः अपने गांव में जैसी आए, रात्रि हो गई थी तो शयन किया। बोला अब रात्रि में कहाँ जाऊं, आज भर ग्राम में ही निवास कर लेते हैं। तो वहां जंगल झाड़ हो गया था, तो हटाया, रात्रि में बैठा, और जैसे बैठे तो वो जो प्रेत योनि को प्राप्त था वो आया। कभी भैंसे का आवाज बनाकर निकालता, कभी किसी का, कभी किसी का। समझ गए कोई पाप आत्मा है, अपनी कमंडलू से जल निकाला, गायत्री मंत्र से अभिमंत्रित किया और उस प्रेत आत्मा पर दे मारा। वो सुंदर पाप की हानि होने के कारण बोल पड़ा, अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मि धुंधकारीति नामता स्वकीयैनैव दोषेण ब्रह्मत्वं नासितं मया। हे भैया, अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मि, मैं आपका भाई हूं, मैंने ब्रह्मत्व को नाश कर दिया, लेकिन आप कृपा के सिंधु हैं, इस संसार सागर से हमें छुड़ा लीजिए। तब बताएं कि अरे तेरा तो मैंने दान कर दिया था गया जी में। तो बोला गया श्राद्धे सतेन आपी मुक्ति में ना भविष्यति। एक गया श्राद्ध क्या, 100 गया श्राद्ध करवा दो ना, तब भी हमारी मुक्ति नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि जो गया जी में छोटे मोटे पापी होते हैं उनका उद्धार हो जाता है। अब आपने बहुत पाप किया है तो सोच लो भैया वहां भी आपका कल्याण नहीं होने वाला है। तो जैसे इसका नहीं हुआ, तो महाराज गोकर्ण जी महाराज कहते हैं कि आप यहीं रुकिएगा, मैं सुबह तक अवश्य कुछ न कुछ उपाय आपकी मुक्ति का ढूंढूंगा। प्रातः हुआ, सभी सत्पुरुषों के पास, महापुरुषों के पास गए, पूछे, सभी ने कहा आप जैसा धुरंधर ज्ञानी कौन होगा, आप इतना तीर्थाटन किए हैं, सत्पुरुषों का संग किए हैं, धाम का सेवन किए हैं, आप ही बताइए। उनको कुछ सूझा नहीं, लेकिन तपस्या में इतना बल होता है कि सूर्य की गति को रोक दिए। भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात्। सूर्य देव को अर्घ्य दे रहे थे, गायत्री मंत्र से अर्घ्य दे रहे थे, और अर्घ्य देते 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 जब सूर्य देव नहीं बताए, आगे बढ़ते चले गए अपनी तपस्या के बल से। कुछ क्षण के लिए गोकर्ण जी ने उन्हें भी रोका, पूछा प्रभु क्या करें। सूर्य देव बोल पड़े, श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताह वाचनम कुरु। कौन बोले? सूर्य नारायण भगवान। किसका वाचन करने के लिए? बोले सप्ताह यज्ञ, आप सप्ताह करवाइए। और चारों तरफ निमंत्रण फैल गया, पता चल गया सबको कि भागवत कथा होनी है। जैसे जमुना बराही में आप लोगों को पता चला, चारों तरफ। और वहां एक बांस गड़ी थी, यहाँ कई बांस गड़ी हैं। हाँ, तो कोई, ये तो धाम है, यहाँ तो भूत प्रेत नहीं होते हैं, यहाँ तो सब लोग जो भी मरता वो दिव्य धाम जाता है महाराज। हाँ? लेकिन वहां 7 गांठ के बांस को रखा गया, उसमें हवा रूप होने के कारण वो जो प्रेत आत्मा था उसमें जाकर निवास किया। पहले दिन की कथा हुई, पहली गांठ टूटी, दूसरे दिन की कथा में दूसरी गांठ, तृतीय ही तथा सायं तृतीय ग्रंथि विभेदनम एवं सप्तदिनश्चैव सप्तग्रंथि विभेदनम। इस तरह 7 दिन में 7 गांठ फट करके नष्ट हुए। और जो प्रेत आत्मा धुंधुकारी था, दिव्य देह धारण करके महाराज ऐसा रूप बनाया है, भगवान के सारूप्य प्राप्त होगा उसे, मानो कोई दूसरे भगवान आकर के खड़े हो गए हैं। और विमान आया उसके लिए, ले जाने लगे। हरि पार्षद से गोकर्ण जी महाराज ने प्रश्न किया, यहाँ इतने सारे कथा श्रोता हैं, विमान केवल इसके लिए क्यों आया? हरि पार्षद कहें ये भागवत है, जो मांगोगे ना वही देगी, इसीलिए यहाँ बैठ करके कोई संसार की कामना मत कर लेना भूल से भी। मांगना तो केवल प्रभु की भक्ति मांगना, भगवान को भगवान, भगवान से भगवान को ही मांगना।
क्योंकि भगवान से भगवान को मांगना मांगना नहीं है, उनकी भक्ति मांगना मांगना नहीं है। अगर संसार के अगर कोई भी वस्तु आप मांगे तो कैसा मांगना होगा? मानो कि पीएम मोदी आए और बोले महाराज कुछ मांग लो, तो आपने कहा भैंसिया के लिए 2 किलो भूसा चाहिए। हाँ, संसार का वस्तु ऐसा ही है महाराज। कुछ मत मांगिए, ठाकुर जी से ठाकुर जी की भक्ति मांगिए। हे युगल सरकार हमको नाम नेह दीजिए, नाम नेह दीजिए प्रभु कृपा दृष्टि कीजिए। कुटिलताई दूर करिए, सरलताई हृदय भरिए। दे के संतोष नाथ शरणन में लीजिए। हाँ, ये मांगो, उनका नाम मांगो, उनका रूप मांगो कि प्रभु आप आओ। यद्यपि प्रेम हृदय नहीं तो आस न छाड़त भोरी। यद्यपि हमारे हृदय में आपके प्रति प्रेम नहीं है, फिर भी एक आशा है कि आप हमें अपना प्रेम प्रदान करोगे। ऐसा सर्वेश्वरी से मांग करिए। हाँ? और इधर हरि पार्षद कहते हैं श्रवणस्य विभेदेना फल भेदोत्र संस्थिता। श्रवण के भेद से फल में भेद हो जाता है। और वो दिव्य धाम गया। गोकर्ण जी महाराज कहते हैं यहाँ जितने लोग बैठे हैं सब लोग पुनः कथा होगी, और सब लोगों को यही मन में कामना करना है कि अंतिम दिन विमान आए और हम भगवान के धाम जाएं। बस यही कामना। कितने लोगों को विश्वास है कि अंतिम दिन विमान आएगा महाराज? कितने लोगों को विश्वास है? झूठ मत बोलना, लेकिन झूठ मत बोलना, संशय हो तो मत उठाना। पता या हाँ, इतने लोगों को विश्वास है, बाकी सबको विश्वास नहीं है। अरे आप वास्तव में वो वही भागवत है जो उस समय हुई, ये भी भागवत है। विमान का अर्थ क्या? विमान, बिना मान के हो जाना। हाँ, अभिमान रहित तो हो जाना, यही तो विमान है। अगर कथा सुनने के बाद भी आपको लगा कि हम हैं महाराज, हाँ, मिथिला धाम में हमारी कोई चल तू दिए तो छोटे थोड़ी हो गए। बिना मान के हो जाओ, मुस्कुरा दो, यही है विमान। आ जाए तो ये सबसे बड़ी विमान है। बोलिए राधे राधे। ये तो जैसे गंगा जी का तरंग उठता है ना, इधर से उठा उठा, फिर इधर और फिर इधर। भैया एक साथ बोलो राधे राधे, जरा जोरदार जयकारा के साथ राधे राधे। ऐसे ही चाहिए। हाँ, अब भैया देखो, जब तक हम जोर से ना बोले ना तब तक आप बोलते नहीं हो, क्योंकि आपको तो थकाना है हमें। महाराज हम क्यों जोर से बोले, आप भी बोलो जोर से, फिर हम बोलेंगे। हाँ, तो भैया वहां पुनः कथा हुई और सब लोगों के मन में यही हुआ कि हम स्वधाम गमन करेंगे। सप्त दिवस पर्यंत सुंदर भागवत कथा गोकर्ण जी बाँचे हैं, और बाँच करके हुआ यह कि हजारों हजार विमान आए। वहां एक कुत्ता तक जो था उसको भी बैठा करके भगवान को धाम लेकर के चले गए हरि पार्षद। जैसे राम जी जब अयोध्या से सारे अयोध्या वासियों को साकेत ले जा रहे थे, उसी समय वैसे ही महाराज इधर गोकर्ण जी महाराज की कृपा से, भागवत के आशीर्वाद से, भागवत की कृपा से सब लोग गोलोक धाम चले गए। बोलिए भागवत महापुराण की जय हो। और इसमें वेदव्यास जी कहते हैं आज भी सांडिल्य ऋषि चित्रकूट की धरती पर बैठ करके भागवत का प्रतिदिन गायन करते हैं।
इतिहासमिमं पुण्यं सांडिल्योऽपि मुनीश्वर पठते चित्रकूटस्थलो ब्रह्मानंद परिलुप्तः। ब्रह्मानंद में परिलुप्त होकर के सांडिल्य ऋषि प्रतिदिन पाठ करते हैं। तो हम सब आपको भी भागवत की कथा पाठ करनी चाहिए। सप्ताह यज्ञ की विधि बताई कि कथा सुने कैसे। उसके बाद हम लोग आरती का दर्शन करेंगे। सुन लें कैसे सुननी चाहिए। तो बताया कथा जब करवाएं तो जो विरक्त हों वैष्णव हों उनको अवश्य निमंत्रण दें। जो कीर्तन के उत्सुक हों उनको भी अवश्य बुलाएं और उसमें लिखें कि सुंदर अब लिखने की आवश्यकता नहीं है, अब बताएं हाँ फोन से कि भैया हमारे यहाँ सुंदर 7 दिन की भागवत हो रही है, आप का अवकाश हो तो 7 दिन कृपा करिए, यदि अवकाश ना हो तो 1 दिन तो अवश्य आइए। यदि उतना भी अवकाश ना हो तो आरती का दर्शन तो कर ही के जाइए महाराज। उतना भी ना हो तो दूर से ही दर्शन करके चले जाइए, लेकिन आइए जरूर क्योंकि आपका कल्याण होगा। और ऐसा भागवत में सुंदर लिखे। कहाँ हो कथा? बोले तीर्थे वापि वनम वापि गृहे वा श्रवणम मतम। तीर्थ में उत्तम माना गया, ये तीर्थ है, ये मिथिला धाम है। सब देखो अयोध्या को माथा कहा गया है, लेकिन माथा पे यदि तिलक ना हो तो शोभायमान नहीं होता। और मिथिला जो भूमि है ये तिलक स्वरूप है। पूरे भूमि में मिथिला तिलक स्वरूप है महाराज। और तिलक यहाँ के इसीलिए गोस्वामी जी लिखते हैं पुरनर नारी सुभग सुचि संता धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। यहाँ के नर नारी कौन है? बोले संत हैं, साधारण नहीं है। क्यों? क्योंकि ये तिलक है। अब ये कैसे बैठा कि तिलक है कि ये तिलक गुण गण बस करनी। तिलक करने मात्र से सारे गुण उसके अंदर आ जाते हैं जो संतों में होते हैं। हाँ? और तिलकम पाप नाशनम, तिलक करने से पाप की हानि होती है। तो भैया आप तो तिलक में ही बैठे हैं और कई लोगों के माथे पर तिलक नहीं है तिलक में बैठ के। हाँ, तो कल से सब लोग तिलक लगा करके आइए। अब प्रतिदिन तिलक लगाइए, तिलक लगाना चाहिए। तिलक से पाप की हानि होती है। धीरे धीरे जितने सुंदर गुण हैं सब आपके अंदर आ जाएंगे महाराज। तो बताया कि ऐसे या तो तीर्थ में हो या तो वन में हो या गृहे वा श्रवणम मतम, या घर में भी करवा सकते हो। जहां कथा हो ना वहां गंदगी ना हो। व्यास जो पीठ है उसको रुमाल से बढ़िया कपड़े से प्रतिदिन पोछा जाए, सूखी कपड़ा से। और जो पूरा पंडाल है वो तीर्थ स्वरूप हो गया तो एक भी लोग चप्पल पहन के ना बैठे, दूर रखें, क्योंकि ये तीर्थ है, ये मंदिर है, ये भगवान का निवास स्थान है। अब पता नहीं किस रूप में कौन से महात्मा आकर के बैठे हों। बड़े बड़े भजनानंदी हनुमान जी महाराज हर कथा में आते हैं, हनुमान जी महाराज भी आए होंगे, क्योंकि कहीं भी राम जी की कथा गुणगान हो, राम हो या कृष्ण हो, तो हनुमान जी प्रथम श्रोता हैं, सबसे पहले आते हैं और सबसे बाद में जाते हैं। इसलिए आप लोग इधर उधर की बातें मत करना। तो महाराज बताया कि भूमि शोधन, भूमि को अच्छा से मार्जन करें, शोधन करें, निपन करें, जातु मंडलम और धातुओं से सजाएं। कथा वक्ता कैसा हो? विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशोधकृत दृष्टांत कुशलो धीरो वक्ता कार्योतिनी। कथावाचक कैसा हो? बोलो विरक्तो, पहला ही विरक्तो बताया। वैष्णव वैष्णव हो, विप्रो हो विप्र हो, वेद शास्त्र में पारंगत हो। कोई कथा क्लिष्ट है तो उसको दृष्टांत पे दृष्टांत देकर के श्रोता को समझा दे। दृष्टांत कुशलो धीरो, धीरवान। और कथा वक्ता कार्योति निष्प्रिया, कथावाचक कृष्णार्थी हो, धनार्थी ना हो, धन के लोभ में ना फंसे, कृष्ण के लोभ में फंसे कि कृष्ण को दे दें। हाँ, ऐसे कथावाचक का गुण बताया। और जो हमारे जजमान हैं उस यजमान को कैसे भागवत जी की पूजा करनी चाहिए, तो हाथ जोड़ करके सुंदर
हाथ में अक्षत पुष्प लेकर उनको कहना चाहिए, एक नारियल के भी जटा वाला विराजमान करवा करके और हाथ जोड़ करके कहना चाहिए, हे प्रभु आप साक्षात पोथी रूप में कृष्ण हैं, हम संसार सागर में डूबे जा रहे हैं, हम डूबते को आपका नाम है, आपका कथा है और आप ही एकमात्र सहारे हैं, हमारा उद्धार करिए। और ऐसा कह के श्रीमद् भागवताख्योयम प्रत्यक्षः कृष्ण एव ही कह के प्रणाम करें, ऐसा दीन वचन कह के प्रणाम करें। और बताया कि कथावाचक को प्रणाम करें, द्रव्य दक्षिणा देवे, वर्णम पंच विप्राणाम, 5 विप्रों का वर्णन करें, जिसमें एक ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करे, एक ओम गण गणपते नमः का जाप करे ताकि किसी प्रकार का कोई विघ्न ना पहुंचे। एक लोग बढ़िया बैठ करके पाठ करें, पंच विप्राणाम, 5 विप्र होने चाहिए, एक पूजा करवाएं, विधिवत सब बताया। और ऐसा करके कथा को कैसे सुने, बोले घृतम पानम, घी पी करके सुनना। भागवत में लिखा है, घृतम पानम पयः पानम कृत्वा वै शृणुयात् सुखम। घी पी करके सुनना, भैया घी नहीं पचता है, चलो दूध पी लेना। व्यास जी ने कहा दूध पी लेना, दूध भी नहीं पचेगा तो बोले फलाहारे नवा भाव्या मेक भुक्ते नवा पुनः, या तो फलाहार करना। पुनः किसी ने प्रश्न किया कि बार बार भोजन पे ध्यान जाएगा तो बोले एक बार कर लेना, वाह भुक्ता, एक बार भोजन कर लेना। बोले फिर गया तो नोपवास वरा प्रोक्ता कथा श्रवण का, कथा विघ्न करो यदि कथा में विघ्न हो रही हो और बार बार भोजन पे ध्यान जा रहा हो तो भैया भरपेट भोजन करना, फिर कथा में बैठना। अब गर्दन तक मत चढ़ा लेना कि आकर के ऊँघा जाना महाराज। हाँ, बैठते के साथ कोई कुर्सी पर बैठे अवश्य, ऐसा भी नहीं, इतना भी नहीं पाना, उतना ही लेना जिस प्रकार सुखपूर्वक सुन सकूं। और वेदव्यास जी कहते हैं हम तो भोजन को अच्छा समझते हैं, क्योंकि कथा सुनना है, फलाहार कोई श्रेष्ठ थोड़ी है। या बढ़िया भोजन पाओ, अगर फलाहार वाले को भगवान मिलने होते तो मिल गए होते महाराज। हाँ, नहीं मिलते। ऐसे कई महात्मा हैं जो जल पी करके रहते हैं, कोई दूध आहार नहीं है महाराज, मछली जले जल पीती है। कई ऐसे पशु पक्षी हैं जो केवल वायु को पी करके रहते हैं, उन्हें नहीं मिले। भगवान तो केवल और केवल प्रेम से मिलते हैं। राम ही केवल प्रेम प्यारा, बोलिए ना, राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले हूँ जो जान निहारा, जान ले मुझो जान निहारा, राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम ही केवल प्रेम प्यारा। केवल शब्द को स्वामी जी लिख रहे हैं, कोई आपके प्रेम को समझेगा तो कौन, बोले राम ही केवल, राम जी ही हैं जो आपके प्रेम को समझेंगे। संसार में आपने जिससे बहुत प्रेम किया होगा, बेटा, पुतोह, दामाद, हाँ, चाहे जो भी रिश्ता हो, बेटी, माँ, बाप, जिससे भी, वो एक ना एक बार आपको ऐसा हृदय दुखाए होंगे कि कोना में बैठ के रोए होंगे महाराज। सही कह रहे हैं, है ना? जरूर वो आपके प्रेम को नहीं समझ पाएंगे। प्रेम यदि कोई समझेगा तो केवल राघवेंद्र सरकार, जो हमें प्रतिपल देख रहे हैं, एक एक समय देख रहे हैं। लेकिन हम क्या सोचते हैं कि शुभ काम करें तो ठाकुर हमें देखें और अशुभ काम करें तो ठाकुर हमें ना देखें। हा? लेकिन ऐसा नहीं होता, ठाकुर जी प्रतिपल देखते हैं। और बताया कथा कैसे श्रवण करें, तो ब्रह्मचर्य रहें, 7 दिन तक हो सके तो पत्तल में भोजन करें। उसके बाद द्वैदलम, दाल का भी वर्जन बताया कि 2 उसमें होता है ना 2 दल, तो 2 दल का भी त्याग करें। मधु, तैलम, गरिष्ठ तथेवच, गरिष्ठ भाव दूषित जो पदार्थ हैं उसका त्याग करें।
और क्या क्या त्याग करें? मुख्य चीज त्याग करके बैठना है। कामम क्रोधम मदम मानम मत्सर्यम लोभमेव च दंभम मोहम तथा द्वेषम दूरयच्च कथावृति। कथावृति को चाहिए काम, क्रोध, मद, लोभ, मान, मोह, ईर्ष्या, प्रतिस्पर्धा, इसको त्याग करके कथा में बैठे। क्या करें? वेद, वैष्णव, विप्र, गो, गुरु, राजा की निंदा इन 7 दिनों में ना करे। निंदा तो किसी की भी नहीं करनी चाहिए, लेकिन इनके लिए विशेष बताया। भूल से भी वैष्णव की, वेद की, गो की, गुरु की, विप्र की, राजा की निंदा ना करें। और बताया कि क्या करें? सत्यम शौचम दया मौनम मार्जयम विनयम तथा। सत्य बोले, शौचाचार्य पालन करें, पवित्र रहें, जीवों पर दया करें, ज्यादा से ज्यादा मौन रहे। हाँ, उदार मानसम। इन दिनों माता जी आपसे कोई भी कुछ मांग दिया, उदार मन से दीजिए खूब। हाँ, ऐसा जजमान को बताया कि होना चाहिए। उदार मानसम, खूब दो महाराज। और उसके बाद इतना जय शब्द, नमः शब्द आदि आदि कथा में उच्चारण होते रहे। इधर सूत जी महाराज वर्णन कर रहे हैं, सुना ही रहे थे, भगवान आ गए कथा में। और जैसे भगवान प्रकट हुए तो इधर सब लोग उठ खड़े हुए, जय जयकार करने लगे। क्या क्या कर रहे हैं? प्रहलाद दस्तान धारी तलल गति तजा च उद्धव कांस धारी वीणाधारी सुरर्षि स्वर कुशलतया राग करतान भूवा इंद्रो वाणी मृदंगम जय जय सुकरा कीर्तने ते कुमारा यत्राग्रे भाववक्ता सरस रचना व्यास पुत्रो। प्रहलाद जी ताली बजाने लगे। वीणाधारी सुरसरी, जो सरस्वती मैया थी, अपने वीणा बजाने लगी। स्वर में कुशल अर्जुन थे और राग अलापने लगे महाराज। इंद्रोवाड़ी मृदंगम, जो इंद्र हैं राजा, वो मृदंग बहुत अच्छा बजाते हैं, मृदंग बजाने लगे। जय जय सुकड़ा और सनत सनन सनातन सुनंत कुमार जय जयकार करने लगे। आदि आदि बताया। और व्यास पुत्रो बबुआ, व्यास जी जो सुखदेव जी महाराज हैं, वो कह रहे मैं भी सभा में था। तो भगवान आए, भगवान ने कहा कि हम आप सब पे बहुत प्रसन्न हैं, आपने बहुत उदार मन से और बहुत मन लगा के कथा को श्रवण किया है, मांगिए जो मांगना चाहते हैं। नारद जी पर कुछ ज्यादा ही पसंद है। तो नारद जी ने कहा, प्रभु यदि आप कुछ देना चाहते हैं तो हमें एक चीज दीजिए। क्या? जहां भी कथा हो, कहीं भी संसार में कथा हो, तो वहां अवश्य आप सशरीर एक दिन के लिए आप जरूर आइए। 7 दिन में एक दिन अवश्य कृपा कीजिए। और भगवान कहते हैं, मृषा कहूं कोई चौपाई है, भगवान राम कहते हैं कि मैं झूठ नहीं बोलता। उठ नहीं रहा तो राम जी कभी झूठ नहीं बोलते। और भगवान की आज्ञा है कि मैं अवश्य एक दिन यदि अवकाश होगा तो मैं कथा में आऊंगा। इसीलिए भैया किसी भी दिन आ सकते हैं ठाकुर जी, तो बड़े मन लगा के कथा सुनना, साक्षात रूप से गोविंद आते हैं। बोली राधे राधे, बोल भागवत महापुराण की जय। और अंतिम श्लोक गायन करके महात्म्य की कथा को विश्राम किया। असारे संसारे विषय विसंकुल धिया क्षणार्धम क्षेमार्थम पिबत सुख गाथा तुल सुधाम किमर्थम व्यर्थम भो व्रजत कुपत कुत्सित कथे परीक्षित साक्षी यक्ष मुक्ति युक्ति कथन। अरे मानव, असारे संसारी, इस असार संसार में तो क्यों पड़ा हुआ है? विषय विसंकुल धिया, तो विषयों में क्यों लगा हुआ है? क्षणार्धम, आधे क्षण के लिए भी, क्षेमार्थम, मोक्ष के लिए, पिबत सुख गाथा तुल सुधाम, इस सुख की गाथा को तू श्रवण क्यों नहीं करता, क्यों नहीं पान कर लेता? किमर्थम, किस लिए? व्यर्थम, व्यर्थ नहीं। भो व्रजत कुपत कुत्सित कथे, आप कुमार्ग पे अग्रसर हो रहे हो। परीक्षित साक्षी, परीक्षित जी साक्षी हैं कि उन्होंने 7 दिन में कथा को श्रवण किया और उनकी मुक्ति हो गई।
इसीलिए हम सबको भैया कथा अवश्य श्रवण करना चाहिए, क्योंकि कोई कैसा भी, आप डरिए मत, कैसा भी व्यक्ति हो, चाहे कोई कामी हो, क्रोधी हो, लोभी हो, ठाकुर जी कहते हैं एक बार कहते बस, सक्रि देव प्रपन्नाया त्वास्मेति च याचिते अभ्यम सर्वभूतेभ्यो ददामि एतद् व्रतम मम। मेरा व्रत है, कोई एक बार कह दे हे गोविंद मैं आपका हूं, तो साधारण हम लोग जो व्रत करते हैं, भले कितनी भी बुरी प्यास लग जाए या भूख लग जाए, अन्न जल ग्रहण नहीं करते, तो ठाकुर जी क्या अपने व्रत को तोड़ देंगे? उनका भी व्रत है, कोई एक बार कह दे हाथ उठा करके हे गोविंद हम आपके हैं, तो ठाकुर कहते हैं हम त्वाम सर्व पापेभ्यो, मैं तुझे सर्व पापों से निकाल लूंगा, मोक्षयिष्यामि मा शुचा, मैं तुझे मोक्ष देने वाला हूं, तू चिंता मत कर, बस एक बार के तू मेरी शरण में आ जा। हाँ बताइए कैसे पापी को आप तारेंगे गोविंद? ये मानवा पाप कृतस्तु सदा सर्वदा दुराचार रता, ये मानव कैसा है? पाप कृतस्तु, सदा सदा पाप करता है, दुराचार रता, दुराचार में रत है, छोड़ा नहीं अभी। विमार्गा क्रोधा अग्ना कुटिलाश्च सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति। सप्ताह यज्ञ में पावन हो जाता है। कायेन वाचा मन से सठेन, चाहे कायिक वाचिक मानसिक कैसे वह पाप करता हो, भागवत की गाथा को सुन ले, उसे प्रेम की प्राप्ति होगी, उसे गोविंद की प्राप्ति होगी। मोहन प्रेम बिना नहीं मिलते, मोहन प्रेम बिना नहीं मिलते, प्रेम बिना नहीं मिलते, मोहन प्रेम बिना नहीं मिलते, चाहे कोटिन करो उपाय, प्रेम बिना नहीं मिलते, चाहे कोटिन करो उपाय। मोहन प्रेम बिना नहीं मिलते, मोहन प्रेम बिना नहीं मिलते, प्रियतम प्रेम बिना नहीं मिलते, प्रियतम प्रेम बिना नहीं मिलते, मोहन 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 प्रेम बिना नहीं मिलते, चाहे कोटिन करो उपाय, चाहे कोटिन करो उपाय, चाहे कोटिन करो उपाय, चाहे कोटिन करो उपाय। मिले न पर्वत निर्झर में वो, पर्वत निर्झर में वो, मिले न पर्वत निर्झर में वो, पर्वत निर्झर में वो, मिले न मन भर माए, मन भरवान, मिले न मन भर माए, मिले न मन भरवान। भाई आखर प्रेम पढ़े तो, 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 प्यारो नैन मिलाए, मोहन प्रेम बिना नहीं मिलते, मोहन प्रेम बिना नहीं मिलते, राघव प्रेम बिना नहीं मिलते, चाहे प्रेम बिना नहीं मिलते, ओ राघव प्रेम बिना नहीं मिलते, चाहे कोटिन करो उपाय, मोहन प्रेम बिना नहीं मिलते, मोहन प्रेम बिना नहीं मिलते, मिले न गंगा सरस्वती में, 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 मिले न यमुना नहाए, मिले न यमुना नहाए, मिले न जमुना नहाए। मिले न यमुना नहाए। और कब मिलते हैं गोविंद? प्रेम सरोवर में जब डूबे, 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 प्यारों में मिल जाए, मोहन प्रेम बिना नहीं मिलते, मोहन प्रेम बिना नहीं मिलते, मोहन प्रेम बिना नहीं मिलते, चाहे कोटिन करो उपाय, मोहन प्रेम बिना दोनों हाथ खड़े करके
प्रेम बिना नहीं मिलते, मोहन प्रेम बिना नहीं मिलते, मोहन प्रेम प्रेम बिना नहीं मिलते, मोहन प्रेम बिना नहीं मिलते, मोहन प्रेम बिना नहीं मिलते, चाहे कोटिन करो उपाय, चाहे मोहन प्रेम करो उपाय, मोहन प्रेम बिना नहीं मिलते, चाहे कोटिन करो उपाय, मोहन प्रेम बिना नहीं मिलते, चाहे कोटिन कोटिन करो पार। और राधा मोहन भगवान की जय। आइए अब आरती का तैयारी कर लें। हाँ, तब तक एक छोटा सा भजन हो जाए। वृंदावन जाने को जी चाहता है, जाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है, वृंदावन में बाके बिहारी, वृंदावन में बाके बिहारी, वृंदावन में बाके बिहारी, वृंदावन में बाके बिहारी, नैना ये हो जी नैना लड़ाने को जी चाहता है, 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 वृंदावन में जमुना महारानी, वृंदावन में जमुना महारानी, जमुना महारानी जी जमुना महारानी, जमुना महारानी जी जमुना महारानी, वृंदावन में जमुना महारानी, वृंदावन में जमुना महारानी, गोता जय हो गोता लगाने को जी चाहता है, 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 वृंदावन जाने 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 को जी चाहता है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। सभी अपने यथा स्थान पर खड़े हो जाएं और भागवत जी की पावनमयी आरती में सम्मिलित हों। ओम ज्वालामालिने नमः गंधाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि। हरे ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो वजायत सोत्राद्वायुष्णानस्य मुखादग्निरजायत। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। आरती अति पावन पुराण की राधे राधे।
आरती अति पावन पुराण की राधे राधे आरती अति पावन पुराण की राधे राधे आरती अति पावन पुराण की राधे राधे धर्म भक्ति विज्ञान खान की राधे राधे धर्म भक्ति विज्ञान खान की राधे राधे बोलो आरती अति पावन पुराण की राधे राधे आरती अति पावन पुराण की राधे राधे महापुराण भागवत निर्मल महापुराण भागवत निर्मल सुखमुख विगलित निगम कल्प फल 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 परमानंद सुधारसमय कल परमानंद सुधारसमय कल लीलारति रस रस निदान की राधे राधे आरती अति पावन पुराण की राधे राधे कलिमल मथन त्रिताप निवारिणी कलिमल मथन किताब निवासिनी जन्म मृत्युमय भव भय हारिणी मृत्युमय भव भय हारिणी सेवत सतत सकल सुखकारिणी सेवत सतत सतत सुखनासिनी सुमहासदे चरित गान की राधे राधे चरित गान की राधे राधे बोलो आरती अति पावन पुराण की राधे राधे आरती अति पावन पुराण की राधे राधे विषय विलास विमोह विनाशिनी विषय विलास विमोह निवासी विमल विराग विवेक विकासिनी विमल विरास विदेश विकासिनी भगवत तत्व रहस्य प्रकाशिनी भगवत तत्व रहस्य प्रकाशिनी परम ज्योति परमात्म ज्ञान के राधे राधे परम ज्योति परमात्म ज्ञान की राधे राधे आरती अति पावन पुराण की राधे राधे आरती अति पावन पुराण की राधे राधे परमहंस मुनि मन उल्लासिनी परमहंस मुनिमय उल्लासिनी रसिक हृदय रस रास विलासिनी रस रास विलासिनी परमहंस मुनि मन उल्लासिनी परमहंस मुनिमय उल्लासिनी रसिक हृदय रस रास विलासिनी हृदय रस रास विलासिनी भुक्ति मुक्ति रति प्रेम सुदासिनी मुक्ति रस प्रेम प्रकाशिनी कथा अकिंचन प्रिय सुजान की राधे राधे किंचन प्रिय सुजान की राधे राधे आरती अति पावन पुराण 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 की राधे राधे कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंद भवं भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव मम देव अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरं रामनारायणं वासुदेवं हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे नटखट बंसी वाले गोकुल के राजा
मेरी अखियां तरस रही अब तो आजा, नटखट बंसी वाले गोकुल के राजा। मेरी अखियां तरस रही अब तो आजा, आजा नंद लाल तरस रहे नैना, आजा नंद लाल तरस रहे नैना, आजा गोपाल बरस रहे नैना, आजा नंद लाल बरस रहे नैना, तरस रहे नैना बरस रहे नैना, बरस रहे नैना, बरस रहे नैना, तरस रहे नैना बरस रहे नैना, बरस रहे नैना, बरस रहे नैना, आजा नंद लाल तरस रहे नैना, आजा नंद लाल तरस रहे नैना, आजा गोपाल बरस रहे नैना, आजा गोपाल बरस रहे नैना। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। ओम जलेन शीतलिगण पुष्पै देवादिवंदनम, आत्माभिवंदनम मंत्र पुष्पांजलि। सभी लोग मानसिक भाव से भगवत जी की पुष्पांजलि करेंगे। हरि ओम ओम जितनेन चिन्मयन्त देवास्तानि धर्माणि पथिमान्यासन्ना, तेह नागं महिमानः सचिन्त्यजत पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। हरिः ओम राजाधिराजाय प्रसहिसाहिने, नमो वयं वै श्रवणाय कुर्महे समे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वैश्वरो दधातु कुबेराय वैश्वराय महाराजाय नमः। ओम स्वस्ति साम्राज्यं भोज्यं स्वराज्यं वैराज्यं पारमेष्ठ्यं राज्यं महाराज्यमाधिपत्यमयं समन्तपर्याये स्यात् सार्वभौमः सार्वायुखान्तादपरार्धपृथिव्यै समुद्रपर्यन्ताय एकैराडिते तदप्येष श्लोको भिगेतो मरुतः परिवेष्टारो आविचितस्य कामप्रे विश्वे देवाः सभासद इति। ओम विश्वतक्षुरुत विश्वतो मखो विश्वतो बाहुरुत विश्वतस्वादो सम्बाहुव्यां धमति सम्पतत्रे द्यावा भूमि जनयन्त देव एकः। हरिः ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ते प्रचोदयात्। हरिः ओम कात्यायनी च विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो श्री दुर्गा देवी प्रचोदयात्। हरिः ओम अंजनी सुता